चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दिया है, आप मुझे कंफर्म करो। मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया, आपको स्क्रीन विजिबल है, मेरी वॉइस ऑडिबल है, एक बार कंफर्म करो प्लीज। यस यस सर। सर। यस ऑडिबल है। सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, ठीक है जी। देखो, यस सर। आज जो हमारा सेशन है वो एक डेमो सेशन है। डेमो सेशन मीन्स एक तरीके का ये रोड मैप है कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में, 3 मंथ्स में मेरी हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है, क्या क्या चीजों को हम कवर करेंगे, कैसे हम क्लास लेंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग होगी तो किस टाइप से होगी, और किस तरीके से हम लास्ट में एंड तक प्लेसमेंट तक पहुंच सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आपको बताऊं तो ये एक तरीके का गाइड है जो आपको आगे तक लेके जाएगा कि किस तरीके से कौन से हम एक्टिविटीज को कवर कर रहे हैं, इन डेप्थ हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे हमें सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए। वो सारी चीजें आपके माइंड में जो भी डाउट चल रहे होंगे आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। तो आप चाहो तो साथ साथ क्वेश्चन पूछना, मेरे साथ जो है मॉक टीम में अभिलाषा मैम ने भी कनेक्ट कर रखा है, वो आपको आंसर करते रहेंगे। सो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले तो मैं संदीप अरोड़ा, जो मैं आपको नेक्स्ट 2.5 मंथ्स तक अपने साथ ट्रेनिंग देने वाला हूँ। ठीक है। मैं एसएपी सर्टिफाइड हूँ, मेरी जो सर्टिफिकेशन है मेरी एसएपी जर्मनी से है। सो मैंने एसएपी एफआई में सर्टिफिकेशन कंप्लीट करी है, एसएपी एमएम में करी है। इसके अलावा वर्लपूल हो गया, केपीएमजी हो गया, सेपिएंट हो गया, इन टाइप की कंपनीज में भी मैंने वर्क किया है। लास्ट प्रोजेक्ट जो था वो मेरा दुबई बेस्ड था, जो मेरा 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट था। ऑल्दो मेरी जो एक्सपर्टीज है वो ट्रेनिंग में ज्यादा है, इम्प्लीमेंट एंड ट्रेनिंग जो है वो मेरा कोर एरिया है। इसके अलावा एक्सेल में एक्सपर्टीज है, तो एक्सेल में विदाउट माउस सिखाता हूँ। पावर बीआई में एक्सपर्टीज है, तो पावर बीआई को हम कंपेयर करके चलेंगे अपने एक्सेल के साथ, जिससे हमारे लिए लर्निंग स्मूथ हो जाए। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हो चीज़ें, बेशक आप एसएपी का लेटेस्ट वर्जन एस4 हाना सीखो, उस पे मल्टीपल मॉड्यूल सीखो, उसके बाद रिपोर्टिंग के लिए एक्सेल सीखो, विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई सीखो। ठीक है, तो उनको जो हम सीखने वाले उन प्रोफाइल्स के क्या बेनिफिट है, क्या उनकी डिटेल्स रहेगी, कैसे हमको अचीवमेंट में कैसे हमें फाइनली प्लेसमेंट लेनी है, और प्लेसमेंट के अंदर भी कितना हमारा पैकेज जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं ऑफर लेटर की बात करूं तो ये जो ऑफर लेटर जितने भी बच्चों के आते हैं, मेन मेन ऑफर लेटर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे भी उनके स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। सो यूट्यूब में जाके जब आप स्क्यूनिक सर्च करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो वही मेरी सर्टिफिकेशन अगर आप देखोगे तो मैंने अपने सर्टिफिकेट्स यहीं पे अटैच कर रखे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 5,000 प्लस जो है प्लेसमेंट हुई है यहाँ से। और एवरेज अगर मैं बात करूँ, एक दिन की जो एवरेज है वो 3 to 4 बच्चे प्लेस्ड होते हैं। तो इतने ऑफर लेटर जनरली हमारे पास एक दिन के अंदर आते हैं। ठीक है, और बच्चा जो यहाँ से प्लेस्ड हुआ है विद मिनिमम पैकेज ऑफ 3 लाख टू मैक्सिमम 18.5। सो यहाँ से बच्चा जो है ईवाई में भी प्लेस्ड हुआ है, डिलॉयट में भी प्लेस्ड हुआ है, केपीएमजी में भी हुआ है, जेनपेक में भी हुआ है, एक्सेंचर में भी हुआ है, ईएक्सएल में भी हुआ है, डब्ल्यूएनएस में भी हुआ है, टीसीएस में भी हुआ है। तो काफी सारी एमएनसीज हैं जहाँ पे बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं। तो जब आप ये जो आप सर्टिफिकेशन देख रहे हो, दिस इज माय एसएपी कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है जो हम लोग कोर्स करने वाले हैं, दैट इज अ एंड यूजर और ये कंसल्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑल्दो इसकी वीडियो कल मैंने यूट्यूब पे भी पब्लिश करी है कि किस टाइम पे हमें एंड यूजर बनना चाहिए और कब हमें मूव ऑन होना चाहिए कंसल्टेंट के लिए। सो ये तो बात रही मेरी कि मैंने जिन जिन कंपनीज में काम किया, जहाँ जहाँ से सर्टिफिकेशन गेन करी है, और उसको हमने अपने सारे सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंटीग्रेट किया है, तभी यहाँ से बच्चे इतने प्लेस्ड हो रहे हैं। अब ये जो आप कोर्स करने वाले हो, ये जो प्रोग्राम आप करने वाले हो, इसका बेनिफिट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो वी हैव अ रिकॉर्ड प्लेसमेंट, 5,000 प्लस कैंडिडेट्स जो है वो प्लेस्ड हुए हैं इस वाले प्लेटफॉर्म से। अब उन्होंने यहाँ से एसएपी भी सीखा है, उन्होंने यहाँ से एक्सेल भी सीखा है, और उन्होंने यहाँ से पावर बीआई भी सीखा है, प्लस एड ऑन के अंदर ब्लैक लाइन भी इसी के अंदर आपका कवर होता है। अब ये टूल्स होते क्या है, ये भी हम इनकी बात करेंगे। इन सारे टूल्स को कवर करने के लिए आपको जो ड्यूरेशन लगेगी वो लगेगी 2.5 to 3 मंथ्स। अभी तक हमारा रिकॉर्ड है, अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं, कोई भी हमारा बैच जो है वो डिले नहीं हुआ। डिले ये मैं कहता हूं कि वो जो रैप अप हुआ है वो ऑन टाइम रैप अप हुआ है। अगर मैं 3 मंथ्स का टारगेट लेके चल रहा हूं तो आपका जो कोर्स है वो 2.5 मंथ्स के अंदर ही रैप अप हो जाएगा। आप इन सारी एक्टिविटीज के ऊपर आप इजिली हैंड होल्ड कर लोगे।
जो भी हम सॉफ्टवेयर यहाँ पे सीखने वाले हैं वो हाईली डिमांडिंग है। अगर मैं एसएपी की बात करूँ, इसमें हम एसएपी एस4 हाना पे वर्क करेंगे, विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एसएपी। अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो हम एक्सेल सीखेंगे विदाउट माउस, इंक्लूडिंग एमआईएस रिपोर्टिंग। आपको कोई नहीं सिखाएगा ये एमआईएस रिपोर्टिंग। सारा डेटा हम पुल करेंगे एसएपी से और रिपोर्ट्स बनाएंगे एक्सेल में। इसके अलावा कंपनी आजकल ऑटोमेशन पे भी काम कर रही है, तो उसके लिए हम सीखेंगे कि ये ब्लैक लाइन होता क्या है। ये स्पेसिफिकली R2R के लिए यूज होता है। और आजकल पावर बीआई की भी काफी डिमांड है, तो पावर बीआई में भी समझेंगे पावर बीआई होता क्या है। ऑल्दो इसके भी जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एक पावर बीआई डेस्कटॉप यूज होता है और एक पावर क्वेरी एडिटर यूज होता है, जहाँ पे हम सारी अपना डेटा क्लीनिंग, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग करते हैं। तो उसके लिए हम पावर बीआई भी सीखेंगे, क्योंकि कई बार कंपनी, जैसे एक लड़की यहाँ से प्रिया प्लेस्ड हुई है, प्रिया का जो पैकेज गया वो 9.5 का गया। वहां पे जो रिक्वायरमेंट थी, वहां पे रिक्वायरमेंट थी एसएपी प्लस पावर बीआई। सो बेशक हमारे आप सब में से मैं कहता हूँ आज 200 प्लस बच्चों ने ज्वाइन किया, अगर एक बच्चे के भी ये काम आ गया दोनों का कॉम्बो, तो हमारे लिए तो बेनिफिट ही है। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे और ज्यादा ग्रो करें। तो जितने से ज्यादा आप सीख सकते हो, बस आपका लर्निंग एटीट्यूड होता है। यहाँ पे बहुत वाइड चीजें हैं सीखने के लिए। इसके अलावा बेनिफिशियल, अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके लिए जो ये डिजाइन किया गया कोर्स एज पर कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट किया गया है, सो आप उसके लिए बेनिफिट है आपके लिए ये। आपकी एंट्री हो जाती है एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट मिलता है, हैंडसम सैलरी पैकेज मिलता है, और अल्टीमेटली आपका जो फ्यूचर होता है वो काफी ग्रोइंग होता है। सो आप बेशक सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, या आप किसी डोमेन के अंदर भी हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, अल्टीमेटली जो होता है इसमें ग्रोथ लेवल के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। सो यही रीजन है, ऐसे बच्चे, अगर मैं आरिका का एग्जांपल दूं, उसका ऑफर लेटर मैंने यूट्यूब पे डाला था। सो उसका ऑफर लेटर 12 एलपीए का था, ऑल्दो वो यहाँ से पहले प्लेस्ड है। अर्पित के 3 जगह से ऑफर लेटर आए हुए R2R डोमेन में। ठीक है, तो ये जो डोमेन मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके बारे में अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो ये तो बात हुई कि इस बेनिफिट क्या है इस कोर्स के। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस कोर्स को। देखो, सबसे पहले तो अपना गोल समझो, हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है इन स्किल्स को सीखना। स्किल एनहेंसमेंट हमारा मिशन है। क्योंकि इस स्किल के बेसिस पे, अगर मैं सबकी बात करूँ, सारे हाँ, ग्रेजुएट्स होंगे तुम्हारा काम कर रहा है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे। ठीक है, आप लोग ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, वो हाँ, आपका एक लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन था जो आपने अचीव कर लिया, क्योंकि आपको अपने कॉलेज से कोई ऐसा प्लेसमेंट नहीं मिली। मिली है तो या किसी को बैंक में मिली होगी, किसी को सेल्स में मिली होगी। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस वक्त हमने कभी स्किल्स के ऊपर काम किया ही नहीं। हमने एक्सेल सीखा नहीं, हमने पावर बीआई सीखा नहीं, हमने एसएपी सीखा नहीं। सो हमारा गोल है स्किल एनहेंसमेंट का, और इसी गोल के अकॉर्डिंग जो हमारा विजन है, अल्टीमेटली हमें अचीव क्या करना है, एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट, की हमारी एक अच्छी कंपनी के अंदर जाके जो है वो जॉब लग जाए। सो हम जो कोर्स सीखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। मैं ये मानता हूँ मेरे लिए सारे बच्चे जो है वो ब्लैंक है। मेरे लिए अब मेरे सारे बच्चे अभी जीरो है, तो मुझे उन्हें बिल्कुल स्क्रैच से जो है डेवलप करना है। सो हम यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछी जाते हैं। ये अक्रूवल्स क्या होता है, ये प्रीपेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सो इसमें से आपके मान के चलो कम से कम 10% क्वेश्चन इसी वाले पार्ट में से पूछे जाते हैं। सो ये वाला पार्ट ऐसा होगा कि जो आपकी 2 क्लासेस लगेंगी वो सिर्फ आपकी क्लासेस थ्योरी की लगेंगी, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका थ्योरी वाला है। So, जब आपका हैंड होल्ड हो जाएगा अकाउंटिंग फाइनेंस पे, जब आपको जो है अकाउंटिंग की नॉलेज हो जाएगी, सब हम इस परफॉर्म सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे एसएपी एस4 हाना पे, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है एसएपी का। अगर इससे पहले वर्जन की बात करूं, तो इससे पहले वाला वर्जन था ईसीसी 6.0। और ये जो हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं वो हम एसएपी एस4 हाना पे वर्क करने वाले हैं, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है एसएपी का। ठीक है, तो इन सेशन को जो है, जो भी हमारे सेशंस होंगे, जो भी हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, वो लेटेस्ट वर्जन पे करेंगे। अब जो भी हम लेटेस्ट वर्जन पे वर्क करने वाले हैं एसएपी एस4 हाना में, अल्टीमेटली आगे चल के आप रिपोर्ट्स भी बनाओगे, आप वेंडर स्टेटमेंट बनाओगे, वेंडर रिकंसिलेशंस बनाओगे, कस्टमर स्टेटमेंट बनाओगे, कस्टमर रिकंसिलेशन बनाओगे, कस्टमर एजिंग रिपोर्ट बनाओगे, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट बनाओगे, क्रेडिटर रिपोर्ट बनाओगे, डेटर रिपोर्ट बनाओगे। ये सारी रिपोर्टिंग होगी कहाँ से? ये सारा डेटा जो है पुल होगा एक्सेल में, यानी कि आप एसएपी से डेटा पुल करके ले जाओगे एक्सेल में, और वहां पे आप बेसिक टू एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। और ये जितने भी मैंने अभी आपको रिपोर्ट बताए, दिस इज माय एमआईएस रिपोर्टिंग।
ठीक है, तो ये MIS रिपोर्टिंग यानी कि जहाँ पे हम बड़े बड़े डेटा पे काम करते हैं, जहाँ पे एक मैनेजर भी गलती करता है। क्यों? क्योंकि आप जाने वाले हो एक मल्टीनेशनल कंपनी में, आपको अपने आप को दूसरों से अलग करना है। इसलिए आप जो एक्सेल भी सीखोगे वो सीखोगे विदाउट माउस, यानी कि बिना माउस के आप एक्सेल यहाँ पर सीखोगे और बड़े बड़े डेटा के ऊपर काम करोगे। हम ABCD पे काम करने नहीं वाले। हम 9,000 लाइन आइटम, 10,000 लाइन आइटम, 5,000 लाइन आइटम, 3,000 लाइन आइटम, इतने बड़े बड़े डेटा पे काम करेंगे। इसके अलावा एक चीज और है जो नई मार्केट में आजकल चल रही है, वो है ब्लैक लाइन टूल। ये स्पेसिफिकली R2R के लिए होता है। अभी R2R क्या होता है अभी आएगा। अब हमने जो रिपोर्ट बनाई, अगर मुझे उस रिपोर्ट को विजुअलाइज करवाना है तो उसके लिए पावर BI का यूज होता है। पावर BI भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप MS ऑफिस देखते हैं, MS ऑफिस में एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, ऐसे ही पावर BI भी एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम डेटा को विजुअलाइज करवाते हैं। अल्टीमेटली अगर आप सोचो, डेटा के ग्राफ बनाते हैं। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, डेटा के ग्राफ तो एक्सेल में भी बन जाते हैं, तो हम पावर BI का ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपके पास डेटा, मैं कहता हूँ एक्सेल में है, डेटा आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में है, PDF फॉर्मेट में, तो PDF के तो ग्राफ नहीं बन सकते। लेकिन ये सारी फिजिबिलिटी पावर BI के अंदर है। तो पूरी दुनिया के अंदर दो ही टूल है, इधर पावर BI और टैब्ल्यू, जहां पे अभी विजुअलाइजेशन परफॉर्म हो रही है। क्योंकि टैब्ल्यू की लाइसेंस कॉस्ट ज्यादा है, तो इसके लिए पावर BI पे कंपनीज जो है वो ज्यादा स्विच कर रहे हैं। जब आप इन सारी एक्टिविटीज को सीख लोगे, तब उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड पे जाओगे, जो है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, यानी कि हम आपको प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यूज के लिए। और 90 to 95% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं इंटरव्यू क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं। यानी कि जो हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, साथ साथ आप इंटरव्यू को भी, क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चलेंगे। और जब हम ये कवर करेंगे तो आपके मॉक इंटरव्यू भी टीम लेगी। यानी कि टीम क्या करेगी, पहले आपको प्रिपेयर करेगी कि आप कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर रहे। अगर आप कहीं पे गलती कर रहे हो तो वो आपको बताएगी कि ठीक है कि आप यहाँ पे जो है कि गलती कर रहे हो। अदरवाइज जो है आपको मॉक इंटरव्यू टीम लेगी। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आपको जो है आपकी CV भी प्रिपेयर करेगी टीम, आपके प्रोफाइल्स भी जो है वो प्रिपेयर करेगी, और आपकी जो है CV को मार्केट में जो फ्लोट करेगी। और जहां जहां अपॉर्चुनिटीज चल रही होंगी वहां से आपको जो है वो कॉल्स आएंगी, काम HR आपको रीच आउट करेगी, और आप डायरेक्ट खुद भी अपने प्रोफाइल के थ्रू उनसे रीच आउट कर सकते हो। ये एंटायर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू यहाँ से जो है 5,000 प्लस कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए हैं। सो अगर मैं अकाउंटिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करूं टिल इंटरव्यू प्रिपरेशन तक, तो यहाँ तक मैं आपके साथ रहूंगा। उसके बाद मॉक टीम के पास आप चले जाओगे, मॉक टीम आपके मॉक लेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट टीम के पास चले जाओगे, वो आपकी CV प्रिपेयर करेगी, यानी कि CV भी आपने प्रिपेयर नहीं करने, हमने करने हैं। वो आपके प्रोफाइल क्रिएट करेगी प्लेसमेंट टीम। हमसे भी कई बार HR जो होती है वो नमुक जाती है कि आज GLL में हायरिंग चल रही है, आप जो है हमें CV शेयर कर दो। तो हम भी आपको इन्फॉर्म करेंगे, हम आपके मार्केट में जो है CV फ्लोट करेंगे, और HR भी डायरेक्ट आपको रीच आउट करेगा। सो इस पूरे प्रोसेस में आपकी टीम जो है कम से कम 5 से 6 जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी क्लासेस कब कब होगी और कितनी ड्यूरेशन की क्लास होती है। सो क्लास जो हमारी होगी वो वेनेसडे को होगी। वेनेसडे को आपकी एक्सेल की क्लास होगी, और इस एक्सेल में हम बेसिक टू एडवांस ऑपरेशन कवर करेंगे। अब वो क्या टॉपिक होंगे वो हम जो है अभी आगे करेंगे। जनरली इस क्लास के जो टाइमिंग्स होते हैं वो 8:30 होते हैं नाइट में, यानी कि 8:30 to 9:30 की जो है वो टाइमिंग्स होते हैं। ठीक है। और आप लोग अनम्यूट रहते हो, हर सेशन की रिकॉर्डिंग होती है, आप अपना इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आज हो सकता है मैं आपको म्यूट पे रखूं क्योंकि अभी आप जो है डेमो सेशन वाले पार्ट में हो, तो आप अपना आराम से मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा जो है सैटरडे को जो क्लास होती है वो प्योरली SAP की होती है। इसमें हम SAP S/4HANA की एक्टिविटीज को कवर करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट होगा। ये क्लास भी नाइट में होती है। इस क्लास की जो देखो, अब आपके अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं, तो इसके अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो 8 to 10 के इसके टाइमिंग्स होते हैं। सेम मैं संडे की बात करूं, जैसे आज संडे है, तो जनरली ये क्लास हम मॉर्निंग में रखते हैं क्योंकि सबको उसके बाद अपना वर्क जो होता है, रूटीन वर्क करना होता है। सो इस क्लास के जो टाइमिंग्स होते हैं वो 8:30 मॉर्निंग में टू 9:30 और टू 10:30 होते हैं। सर और आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। भाई एक बार कंफर्म करो मेरी वॉइस लो आ रही है? नहीं नहीं सर, हमें स्लो तो हो नहीं गई आ थी, रही है। अभी नहीं वापस सही सर होगी। आ बहुत रही है स्लो सर, आ ठीक रही आ है। रही है, बढ़िया आ रही ठीक है, चलो।
तो संडे को, जो संडे को हमारी क्लास होने वाली है, वो संडे को क्लास होगी, वो मॉर्निंग में क्लास होगी। ठीक है, और ये जो मॉर्निंग की क्लास होगी उसमें टाइमिंग्स होते हैं 8:30 to 10:30। सैटरडे को जो क्लास होगी उस वो नाइट में होगी 8 to 10 PM। और ये जो सैटरडे और संडे वाली क्लास होगी इसमें हम एसएपी पे वर्क करेंगे। इसके अलावा साइमल्टेनियसली जब हमारा एक्सेल रैप अप हो रहा होगा तो मैं आपको पावर बीआई भी करवाऊंगा कि ये पावर बीआई क्या है, ये एक्सेल से रिलेटेड है। जैसे आप जो जो एक्सेल पे एक्टिविटीज करते हो, आप वी लुकअप करते हो, आप जो है पिवट टेबल्स बनाते हो, रिमूव करते हो कॉलम को, रो को रिमूव करते हो, कॉनकाटिनेट करते हो, टेक्स्ट टू कॉलम करते हो, ये सारा काम जो है पावर क्वेरी एडिटर में भी होता है। अब ये पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, जब हम मेन क्लास में चलेंगे वहां पे हम सीखेंगे। और जहाँ पे हमें ग्राफ बनाने होते हैं उसे हम पावर बीआई डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप में हमारे सारे ग्राफ्स बनते हैं, पावर क्वेरी एडिटर में सारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेटा क्लीनिंग होती है, डेटा मॉडलिंग होती है। सो ये क्लास भी हम संडे को रखेंगे। हर क्लास की जो ड्यूरेशन होती है मिनिमम इज 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे की हमारी क्लास होगी। शुरू में जब हमारे कॉमन टॉपिक होंगे जो हम अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे उसमें हम 1 घंटे की क्लास लेंगे। उसके बाद ये प्रोफाइल वाइज डिवाइड हो जाती है, यानी कि एपी की क्लास के अलग होगी, एआर की क्लास अलग होगी, R2R की क्लास अलग होगी। ऑल दो आप चाहो तो ये तीनों क्लासेस भी ले सकते हो, तीनों के लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे। हर क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग इन द सेंस कि लाइक मैं कहता हूँ आज कोई बच्चा अवेलेबल नहीं है या किसी को कोई मैरिज पे जाना है या कोई और वर्क है, सो ये नहीं कि उसकी क्लास स्किप होगी तो उसका टॉपिक रह गया, नहीं। हर क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, इवन डेमो सेशन की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग आपको जो है जब आपकी क्लास ओवर हो जाती है, सो विद इन 1 आवर आपके पास एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास आ जाती है, आप आराम से उसे देखो। आप मोबाइल पे आप स्क्यूनिक एप्लीकेशन, अगर आप फोन एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो तो स्क्यूनिक एप्लीकेशन, और अगर आप अपना आईफोन यूज कर रहे हो तो उसके अंदर क्लास प्लस एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी होती है। वहां पे हम आपको बैकएंड से ऐड कर देते हैं, तो वहां पे आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स जो है वो सारी दिखाई देती है। जितने भी नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, और अगर कोई एक्सेल में है तो एक्सेल फॉर्मेट में आपको शेयर करे जाते हैं। जैसे जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उनको मैंने लिंक शेयर कर दिया था, उस लिंक के अंदर एपी, एआर, R2R, एक्सेल और पावर बीआई सभी के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है। सो ये हमारा सारा रोड मैप होने वाला है कि कब कब हमारी क्लासेस लगेंगी, क्या ड्यूरेशन होगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होगी ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी चैलेंज फेस ना हो। और ये रिकॉर्डिंग आपके पास जो है नेक्स्ट 1 ईयर तक इसका एक्सेस रहेगा। तो आपका कोई बेसिक लैपटॉप जो है उसमें भी एसएपी वर्क करेगा। एसएपी जो सॉफ्टवेयर होता है वो मोबाइल पे वर्क नहीं करता। सो इसके लिए कोई हैवी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके बेसिक लैपटॉप के अंदर ही आपका जो है ये SAP S/4HANA वर्क करेगा। कोई हैवी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जितने भी आपको जो भी आप क्लास यहाँ पे ले रहे हो इसका जो एक्सेस रहेगा वो 1 ईयर तक रहता है। 1 ईयर तक आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो। और जो आपको SAP का सॉफ्टवेयर भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 4 मंथ्स की होती है, क्योंकि जो आपका कोर्स होता है वो 2.5 to 3 मंथ्स में रैप अप हो जाता है। इवन देन आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा एक्सेस मिलता है क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग उसे प्रिपेयर करना होता है। सो 4 मंथ्स के लिए हम आपको यहाँ पे एसएपी का एक्सेस देते हैं जो आपके पास ही रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं जिसके लिए आप इंटरव्यू में जाते हो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक कंपनी का स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि कंपनी करती किन किन, किस तरीके से वर्क करती है, किन किन डोमेन्स में वर्क करती है। देखो, कंपनी का फर्स्ट वर्क होता है परचेज करने का। मैं कहता हूँ कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, वो क्या करेगी, उसे रॉ मटेरियल चाहिए, वो उसे परचेज करेगी, उसे रेंट का बिल पे करना है, उसे मेंटेनेंस का बिल पे करना है। तो अल्टीमेटली जो परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज आती है इस प्रोफाइल को हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। पेबल यानी कि जहाँ पे हमें पैसा देना है। पैसा कहाँ पे देना होगा, जहाँ पे हम सामान खरीद रहे होंगे। सो फर्स्ट जो आपका प्रोफाइल होता है जिसके लिए आप आगे इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं उस प्रोफाइल को हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। और इसी अकाउंट्स पेबल का दूसरा नाम होता है P2P। P2P का मतलब होता है प्रोक्योर टू पे। प्रोक्योर टू पे मीन्स जहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट कर रहे हैं। और ये सारी एक्टिविटी हम एसएपी पे कवर करेंगे। एसएपी का जो वर्जन होता है वो लेटेस्ट वर्जन है S/4HANA पे कवर करेंगे। और इसमें जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स मीन्स जो हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। सो हम जो मॉड्यूल करेंगे फाइनेंस वाले पार्ट पे काम करेंगे और मटेरियल मैनेजमेंट पे काम करेंगे।
और ये जो आप प्रोफाइल है जिसके लिए आप आगे प्लेसमेंट के लिए जा सकते हो, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए और एमबीए होता है। हाँ, अगर कोई वर्क ऑलरेडी बीए है या वर्किंग एक्सपीरियंस है उसे एपी के अंदर, तो वो भी इसमें आगे मूव ऑन हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर वो बीए है या बीएससी है, लेकिन अगर उसके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो। सो इसके अंदर हम एंड टू एंड एक्टिविटीज कवर करेंगे, जिसमें हमने सीखेंगे कि वेंडर कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, अगर कोई इनवाइस आए तो उसको वेरीफाई कैसे करना है, इनवाइस को प्रोसेस कैसे करना है, उसका ट्रैकर कैसे मेंटेन करना है, मटेरियल और सर्विस इनवाइस को पोस्ट कैसे करना है, पार्क कैसे करना है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है पोस्टिंग और पार्किंग में क्या डिफरेंस होता है, रेक्टिफिकेशन रिवर्सल क्या होता है, डॉक्यूमेंट एंट्री और डिस्प्ले क्या होता है, वेंडर की पेमेंट्स कैसे निकलेंगी, वेंडर की स्टेटमेंट या एसएपी से पुल कैसे होगी, उसकी रिकंसिलेशन कैसे बनानी है, वेंडर यानी कि जिस वेंडर का मतलब है जो सप्लायर जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसकी क्वेरी को कैसे जो है रिजॉल्व करना है। सो एंड टू एंड एक्टिविटीज इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं पी टू पी से रिलेटेड, साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। और जो भी हम एक्टिविटी कवर करेंगे SAP S/4HANA में वो प्रैक्टिकल करना है, और उसके अंदर ये मॉड्यूल्स हैं जिन मॉड्यूल पे काम करना है हमने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग जिसे हम फीको मॉड्यूल कहते हैं, एंड MM जिसे हम मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। सो इनके ऊपर हमने क्या करना है, इनके ऊपर जो है हमने वर्क करना है, बिल्कुल SAP S/4HANA के ऊपर हम जो है वर्क करेंगे। ठीक है, ECC के ऊपर हम वर्क नहीं करने वाले। ECC जो था वो हमारा लास्ट वर्जन था, प्रीवियस वर्जन था, हम लेटेस्ट वर्जन पे काम करेंगे। और जब हायरिंग जब निकलती है मार्केट के अंदर, जैसे अगर आप देखोगे ये जेनपेक ने हायरिंग निकाली हुई है अकाउंट्स पेबल नोएडा के लिए, उसने यहाँ पे एक फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्या लोकेशन है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है या डे शिफ्ट है, क्वालिफिकेशन उसने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, क्या क्या वर्क आना चाहिए, ये सारा वही है देखो। सप्लायर डिटेल, बैंक पीओ, ये सारी चीजें आप सीखोगे इसके अंदर। ठीक है, ये वेंडर क्वेरी वाला पार्ट आ गया। ठीक है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, ये SLA क्या होता है वो आ गया, किस तरीके से हमें इनवाइस को वेरीफाई करना है वो वाला पार्ट आ गया। तो जो मैं डिटेल आपको बता रहा था, एज इट इज जब हायरिंग निकलती है तो वो भी कहती है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, तो ये वही रिक्वायरमेंट है जो हम कवर करने वाले हैं अपने कोर्स मॉड्यूल के अंदर। सो ये तो बात करी मैंने फर्स्ट पार्ट की, जहाँ पे कंपनी जो है परचेज करती है। इसके अलावा क्या करती है कंपनी, सेल करती है। सेल किसको करती है, अपने कस्टमर को सेल करती है। ठीक है, तो इस प्रोफाइल को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल जहाँ पे कंपनी ने पैसा रिसीव करना है, लाइक आप सब मेरे कस्टमर ही तो हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे कस्टमर हो, मेरे क्लाइंट हो, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ SAP की, उसके बिहाफ पे आप मुझे पेमेंट कर दें। तो ये जो प्रोफाइल है मेरे लिए, दिस इज अ AR प्रोफाइल, जहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ। इसके लिए जनरली एनी ग्रेजुएट जो होता है वो जो है उसके लिए आप एलिजिबल होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। यानी कि स्पोकन वाला जो पार्ट है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप जाके O2C में इजिली अकोमोडेट कर सकते हो। इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, कस्टमर कैसे क्रिएट करना है, सेल ऑर्डर कैसे बनाना है, जब सेल करेंगे कस्टमर को तो इनवाइस कैसे जनरेट करना है, उसका ट्रैकर कैसे मेंटेन करना है, कैश एप्लीकेशन सबसे ज्यादा हायरिंग इसी डोमेन में निकलती है। ये कैश एप्लीकेशन क्या होता है, इट मीन जब कस्टमर हमें पेमेंट करता है। अब कस्टमर पेमेंट करेगा तो ये अप्लाइड अनअप्लाइड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अनअप्लाइड क्रेडिट, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जब हम इन डिटेल कोर्स में चलेंगे वहां पे इन्हें समझेंगे। पेमेंट रिकंसिलेशंस क्या होती है, कस्टमर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन, यानी कि हम एंड टू एंड जो है वो सेल्स वाला सारा प्रोफाइल देखेंगे। तो इसमें कोई कॉलिंग का काम नहीं है आपका, इसमें काम है या तो आप बिल जनरेट करोगे जब आप सामान बेचते हो, या फिर जब कस्टमर पेमेंट करता है तो उसको आप एलोकेट करोगे। साथ में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। और इसके अंदर जो SAP का प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म करेंगे, जो मॉड्यूल इन्वॉल्व होगा विच इज SAP का FICO मॉड्यूल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अल्टीमेटली हम कस्टमर को पहले सेल कर रहे हैं फिर उसकी पेमेंट को एलोकेट कर रहे हैं। इसमें भी काफी बच्चे जो है वो प्लेस्ड है। जब हायरिंग आती है, जैसे अगेन यहाँ पे हायरिंग देखोगे तो ये ट्राइजेंट सॉफ्टवेयर में O2C मीन्स O2 कैश जिसे हम AR कहते हैं, उसकी हायरिंग निकली हुई है। या इन्होंने लिखा हुआ है कि जो है बीकॉम BBA जनरली इसमें जो होते हैं वो एनी ग्रेजुएट जो है वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने सारा कुछ मेंशन कर रखा है। गुड़गांव और नोएडा लोकेशन के लिए 5 डे वर्किंग है, रोटेशनल शिफ्ट है। ये फ्रेशर की सैलरी, दिस इज अ मिनिमम पैकेज जो वो लोग दे रहे हैं, प्लस इंसेंटिव। इसमें इंसेंटिव भी
वो आपको देते हैं, अलग से प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेशर के लिए। इट मींस यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, सो अगर आप फ्रेशर भी हो, पहले क्या होता था, पहले होता था अगर आप फ्रेशर हो, आपके कॉलेज में 30 जो है 90% मार्क्स है, 98% मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन आज के डेट में मार्क्स मैटर ही नहीं करते। आपके मार्क्स 35% हो या आपके मार्क्स 99% हो, कि अगर आपको जो है स्किल्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपको नॉलेज है मार्केट में, तभी आप सरवाइव कर सकते हो। सो इसके अंदर सारी चीजें वही लिखी हुई है। अगर आप इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे, कैश एप्लीकेशन, सेल ऑर्डर, कस्टमर क्रेडिट एंड मंथ एंड एक्टिविटीज, ये सारी वही है चीजें हैं जो हम अपने जो है करिकुलम में कवर करेंगे। तो ये सेकंड प्रोफाइल है। फर्स्ट प्रोफाइल जहाँ पे कंपनी से सामान परचेज करती है, जिसे हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं। सेकंड प्रोफाइल जहाँ पे कंपनी सेल करती है। अब कंपनी सेल कर रही है, परचेज और कर रही है, उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो हो रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि अब हम जो थर्ड प्रोफाइल है, जिसे हम R2R कहते हैं या जिसे हम जनरल अकाउंटिंग कहते हैं, उससे रिलेटेड हम एक्टिविटीज को कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है। डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव मींस द डेजिग्नेशन। सो इसके अंदर कौन सा पार्ट आएगा? इसके अंदर P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड पार्ट आएगा जनरल अकाउंटिंग के अंदर। दिस इज आवर थर्ड प्रोफाइल। इसके अंदर हम सीखेंगे R2R में कि लाइक GL कैसे क्रिएट होते हैं, GL टू GL एंट्री कैसे होती है। लाइक ये एंट्री होगी जहाँ पे परचेज और सेल की एंट्री नहीं आती, लाइक बैंक चार्जेस अकाउंट, डेबिट टू बैंक, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू अक्रूवल अकाउंट। तो ये जो आप एंट्रीज देख रहे हो, उसमें कहीं भी वेंडर और कस्टमर नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट लेजर टू लेजर एंट्री हो रही है, जिसे आप कई बार कॉन्ट्रा एंट्री कहते हो। सो ये जो एंट्रीज होती है वो हमारी P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड होती है। सो इसके अंदर पासिंग एंड पोस्टिंग एंड पार्किंग आएगा, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। बैंक रिकंसिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के। प्रीपेड एमोटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अक्रूवल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट जो हम कवर करेंगे। इसके अलावा मंथ एंड एक्टिविटीज कवर करेंगे, रिपोर्ट्स प्रिपेयर बनाएंगे, MIS रिपोर्टिंग करेंगे, और एंड टू एंड इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे। अब इसके अंदर एक नया टॉपिक और इन्वॉल्व हुआ है, वो है फिक्स एसेट अकाउंटिंग। इसकी भी हायरिंग निकलती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग भी अपने आप में काफी जो है वो टफ प्रोफाइल है। फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग के अंदर हम कवर करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को हम प्रोक्योर किस तरीके से करते हैं, डेप्रिसिएशन कौन से रेट से चार्ज होता है, एज पर कंपनीज एक्ट क्या रेट है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या रेट है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट ऑडिट शेड्यूल क्या होता है, डेप्रिसिएशन रन क्या होता है। सो ये वाला डोमेन जो नया प्रोफाइल आया है FICO के अंदर, वो भी हम इस बार कवर करने वाले हैं। यानी कि ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग को डिवाइड करूं, तो ये चार पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट अकाउंट्स पेबल, जिसकी हायरिंग अलग से निकलती है, जहाँ पे हम परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज कवर करते हैं। सेकंड प्रोफाइल अकाउंट रिसीवेबल, जहाँ पे हम सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज कवर करते हैं। थर्ड वन इज जनरल अकाउंटिंग, जिसे हम R2R कहते हैं, इसके अंदर हम P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटीज कवर करते हैं। एंड फोर्थ वन इज फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एक्टिविटीज कवर करते हैं। तो ये चार प्रोफाइल है जिसके लिए आप मार्केट के अंदर इंटरव्यू दे सकते हो। चारों की अलग अलग जो है हायरिंग निकलती है। कंपनी ये नहीं कहती कि मुझे AP और AR वाला बंदा चाहिए, नहीं, कंपनी कहते हैं मुझे इधर आपकी एक्सपर्टीज AP में हो तो आप AP में जाओगे, आपकी एक्सपर्टीज AR में हो तो आप AR में जाओगे, R2R में जाओगे, R2R में एक्सपर्टीज है तो R2R में जाओगे। सो सबकी हायरिंग अलग अलग निकलती है। सो अगर आप चारों सीखना चाहते हो, वेल एंड गुड, चारों ही आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन एक्सपर्टीज आप एक में ही लेके चलना, क्योंकि सिलेक्शन आगे चल के एक में ही होता है, चारों में नहीं होता। ठीक है, तो जब इसकी भी हायरिंग निकलती है, सो देखो जैसे मेगा ड्राइव निकली हुई है यहाँ पे, 8 फेब का है। ठीक है, यहाँ पे ऑल दो इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है गुड़गांव के लिए, देखो वही सारी एक्टिविटीज है इसके अंदर, ये सबके लिए हायरिंग निकली हुई है। ये O2C के लिए भी निकली हुई है, R2R निकली हुई है, बैंक रिकंसिलेशन चाहिए, मंथ एंड एक्टिविटी चाहिए, कैश एप्लीकेशन चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल चाहिए। तो ये जो प्रोफाइल ये फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए निकाली है इन्होंने, O2C यानी कि AR, और R2R जिसे हम जनरल अकाउंटिंग कहते हैं, उसके लिए इन्होंने हायरिंग निकाली है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि इन्हें क्या क्या चीजें चाहिए। अब देखो, ये जो मैंने आपको एक्टिविटीज बताई, ठीक है, ये जो मैंने आपको प्रोफाइल बताया, अब क्वेश्चन आता है हम कैसे किस प्रोफाइल को चूज करें, हमारे लिए कौन सा जो प्रोफाइल है, कौन सा बेटर है। तो बहुत इजी है। सो अगर मैं बात करूं अकाउंट्स पेबल की, सबसे पहला प्रोफाइल, अगर आपको लगता है कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं,
ठीक है, बीकॉम एमकॉम बीबीए और एमबीए हूँ। और मेरी जो स्पोकन पार्ट है, मेरी जो इंग्लिश है, मेरा इंग्लिश स्पीकिंग वाला पार्ट जो है वो एवरेज है। मैं ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता, हाँ सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, मैं जो है वो समझ लेता हूँ, उसे इंग्लिश में बता देता हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी हाई फाई नहीं है, मेरी इंग्लिश एक एवरेज इंग्लिश है। तो आप जाना अकाउंट्स पेबल वाले प्रोफाइल में। ठीक है, तो आप इसके अंदर या इसके अंदर बिल्कुल मूव ऑन मत होना, इनके अंदर इंग्लिश जो है वो काफी अच्छी चाहिए होती है दोनों के अंदर, तो आप अकाउंट्स पेबल में जाना। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं जो हूँ फॉर एग्जांपल, मैं नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैं बीए हूँ या बीएससी हूँ, और मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, यानी कि मेरा स्पोकन वाला पार्ट भी अच्छा है, तो आप लेना O2C का प्रोफाइल। ठीक है, यानी कि जिसे हम AR कहते हैं। और थर्ड जो प्रोफाइल है, थर्ड जो हमारा प्रोफाइल है वो है जनरल अकाउंटिंग का, जिसे हम R2R कहते हैं। जनरल अकाउंटिंग के अंदर जनरली बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आप कोई एनी ग्रेजुएट हो या अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, तब आप इसके अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन अबव एवरेज होना चाहिए, यानी कि आप बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे, बोल पाना चाहिए आपको। और ये वो प्रोफाइल है जो अगर दो में तीनों में से मैं कंपेयर करूं, सो कंपैरेटिवली दोनों से टफ है। और डिमांड में भी ये आजकल ज्यादा है R2R। ठीक है, और पैकेज भी इसके अंदर R2R और इसमें कंपेयर करूँ तो अप्रोक्स 50,000 का इनिशियल पैकेज में ही फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ग्रोइंग प्रोफाइल है R2R। R2R के साथ साथ इस बार नया प्रोफाइल भी फिक्स एसेट, तो वो भी आप सीखोगे तो एक और प्रोफाइल R2R के साथ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर आपका अकाउंटिंग इसमें सबसे ज्यादा आने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए, इसमें आपके एक्सेल की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और पावर बीआई की बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है। तो अगर आप R2R के लिए प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आपके कम्युनिकेशन भी ठीक हो। मेक श्योर आपको जो है अकाउंटिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको एक्सेल को भी आगे कैरी करके लेके चलना है, एसएपी को भी कैरी करना है, और पावर बीआई को भी कैरी करना है। हाँ, अगर आपको लगता है मेरी कम्युनिकेशन एवरेज है, मैं अभी स्टार्टिंग में एपी को चूज करूंगा, आगे मेरा प्लान होगा तो मैं R2R में स्विच करूंगा, जो पॉसिबिलिटी होती है। तो आप अकाउंट्स पेबल को कैरी करके चलो, जहाँ पे परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज आती है। और अगर आप कहीं पे वर्किंग हो ऑलरेडी, आप जो है मैं कहता हूँ कि बैंकिंग में वर्किंग हो, और आपको जो है आपका जो प्रोफाइल है वो AR से रिलेटेड है, तो आप, और कम्युनिकेशन भी अच्छी है, तो आप AR के प्रोफाइल में जाओ। ठीक है, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको किस प्रोफाइल में जाना है। ऑल दो क्लासेस आप चाहो तो चारों भी अटेंड कर सकते हो, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एपी की क्लासेस दूंगा, नहीं, क्लासेस आपको जो है वो सभी की मिलेगी। ठीक है, शिफ्ट की भी बात करेंगे अभी। ठीक है, शिफ्ट पे भी हम आएंगे कि कौन सी शिफ्ट आपको मिल जाती है। बीसीए वाले, अगर आपके पास रेलिवेंट रमन एक्सपीरियंस है तो ही आप एपी के अंदर जा सकते हो, अदरवाइज आप AR में जाओ। अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं बार बार एसएपी की, एसएपी होता क्या है, ये कंसल्टेंट क्या होता है, एंड यूजर को क्या होता है। ठीक है, क्यों इसकी एंड यूजर की इतनी जो है आज की डेट में डिमांड है, क्यों, लेकिन हर कोई क्यों करवा नहीं पा रहा इसे। उसके भी काफी सारे रीजन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एसएपी है क्या। देखो आज की डेट में, देखो एसएपी का वो है कि आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाते हो, वहाँ पे जो है एसएपी यूज हो रहा है। सो एसएपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर अराउंड द ग्लोब, नॉट ओनली इंडिया, बिकॉज इट इज अ जर्मन सॉफ्टवेयर। 1972 में फाउंड हुआ था, तो आपको इंडिया क्या है, ये हर कंट्री में मिलेगा, बेशक वो इंडिया हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, यूएस हो, यूरोप हो, यूके हो, हर जगह आपको एसएपी मिलेगा। इट हैज बीन सक्सेसफुल ड्यू टू इंटीग्रेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। ये सक्सेसफुल हुआ है अपने इंटीग्रेशन की वजह से। जैसे आप टैली सुनते हो, टैली सिर्फ जनरली अकाउंटिंग के लिए ज्यादा यूज होता है, या मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत आप परचेज का काम कर लेते हो। ठीक है, अगर मैं बिजी की बात करूँ तो उसकी अपनी लिमिटेशन है, ओरेकल की बात करूँ तो उसकी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन एसएपी दुनिया का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी इंटीग्रेशन हर डिपार्टमेंट में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपके एचआर वाले ने कहा, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपके एचआर वाले ने कहा कि मुझे अपने एम्प्लॉयज के लिए जो है लैपटॉप चाहिए, मुझे अपने एम्प्लॉयज के लिए 5 लैपटॉप चाहिए। सो ये जो रिक्वायरमेंट एचआर वाले ने बताई, ये अपनी रिक्वायरमेंट को रेज किया, और इस रेस को इसने परचेज टीम को भेजा। अब ये नहीं कि एचआर वाले अपनी स्कूटर उठाएगा और मार्केट में निकल जाएगा लैपटॉप ढूंढने के लिए, नहीं। सो देयर इज अ परचेज डिपार्टमेंट कंपनी में होता है। ये परचेज क्या है, वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो वेंडर ढूंढेगा कि कौन कौन जो है इस लैपटॉप को जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है, उनसे कोटेशंस मंगवाएगा, उन कोटेशन को कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद उनका प्राइस जो है वो फाइनल करवाएगा। फाइनल करने के बाद जिससे भी हमने, मैं कहता हूँ हम विजय सेल से लेंगे लैपटॉप ये वाले, सो विजय सेल्स के साथ वो एक एग्रीमेंट करेगा जिसे हम परचेज ऑर्डर कहते हैं।
यानी कि रिक्वायरमेंट थी एचआर की, एक्सप्लोर किसने किया, परचेज वाले ने किया। अब विजय सेल्स वाले क्या करेंगे, आपकी कंपनी में ये जो आए हैं लैपटॉप, इनकी डिलीवरी करेंगे। और जब डिलीवरी होगी ये किसके पास जाएगी, जाएगी स्टोर कीपर के पास। यानी कि स्टोर कीपर क्या करेगा, स्टोर कीपर इनका जीआरएन करेगा कि कितना हमारे पास गुड्स रिसीव हुआ है। उसके बाद ये जो लैपटॉप का बिल है वो किसके पास आएगा, वो आएगा अकाउंट्स पेबल टीम के पास, यानी कि हम लोगों के पास। हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आ रही है, 5 क्वांटिटी आ रही है, एक का प्राइस कितना है 50,000, उतना ही हमारा एग्रीमेंट में पीओ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और उसके बाद हम इसको जो है इनवाइस को प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद ये आगे जाएगा पेमेंट टीम के पास, पेमेंट टीम इसकी पेमेंट करेगी। उसके बाद ये रिकंसिलेशन टीम के पास जाएगा कि रिकंसिलेशन में हम चेक करेंगे कितना हमने मटेरियल लिया, कितना हमने उसकी पेमेंट कर दी। सो अगर आप देखोगे रिक्वायरमेंट थी एचआर वालों की, गया ये परचेज के पास, परचेज के बाद रिसीव किया स्टोर कीपर ने, और इसका बिल पे किया, अकाउंट्स पेबल ने बिल क्रिएट किया, और पेमेंट टीम ने पेमेंट करी। तो एक ही चीज में कितने सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस जैसे मैंने कहा कि आपको ने सबसे पहले इंक्वायरी टीम के पास आए, इंक्वायरी टीम ने आपका एडमिशन लिया, उन्होंने मुझको हैंड ओवर कर दिया, मैंने आपको जो क्या किया, मैंने आपको ट्रेन किया, मैंने आपको अगली टीम को हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने आपके मॉक इंटरव्यू लिए, मॉक इंटरव्यू टीम के बाद उन्होंने अगली टीम को हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने आपके रिज्यूमे प्रिपेयर करे, और उसने आपको जो है सारा प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी और आपको मार्केट में फ्लॉट किया। सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, जहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट है। सो एसएपी इसी वजह से सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि उसके इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट हुआ है। पूरी दुनिया का 78% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो इसी एसएपी के ऊपर जो है वो रूट होता है। ठीक है। इसके अलावा एसएपी जो है साथ साथ प्रोड्यूस जो सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करता है जो कंपनीज में यूज होते हैं। एसएपी के अंदर जे तो वर्जन की बात करूं तो एसएपी S/4HANA इज द लेटेस्ट वर्जन। लेकिन एसएपी के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, या अगर आप फाइनेंस के जो है फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसके लिए होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आप एमएम में करियर बनाना चाहते हो तो मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स में जाना चाहते हो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एचआर में जाना चाहते हो तो ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। तो ये हम जो कवर करने वाले हैं ये 3 मॉड्यूल हम कवर करेंगे, एसएपी FICO MM SG, ये तीनों मॉड्यूल हमने सीखने हैं इंटीग्रेट करके। ठीक है। और यही जो इंटीग्रेशन है जो यहाँ पे हम आपको करवाने वाले हैं, ये आपको पूरे पैन इंडिया लेवल में क्या इवन ग्लोबल लेवल पे इतने सारे सॉफ्टवेयर सीखने को नहीं मिलेंगे, तभी यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, तभी यहाँ से सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स होती है। ठीक है। सो हम इन 3 मॉड्यूल्स के ऊपर काम करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन 3 मॉड्यूल को सीखना है, साथ साथ हमें क्या सीखना है, साथ साथ हमें सीखना है एक्सेल विदाउट माउस इंक्लूडिंग MIS रिपोर्टिंग और पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आता है कि हिरारकी। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं एसएपी के अंदर भी। ठीक है। एसएपी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, वो पार्ट होता है एक कंसल्टेंट लेवल। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, या हो सकता है आप में से 5-6 बच्चे वो ही होंगे जो ऑलरेडी एसएपी कंसल्टेंट करके आए हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है, जो कंसल्टेंट है और जो दूसरा एंड यूजर है, ये हम लोग करवा रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें किसके लिए जाना चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये एंड यूजर होता क्या है। आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, आप लोग इट मींस एंड यूजर हो, आप उस प्रोडक्ट, वो रेडीमेड प्रोडक्ट आपको मिला है जिसे आप यूज कर रहे हो। आप लैपटॉप यूज करते हो, लैपटॉप के लिए आप क्या हो, एंड यूजर हो। जिसने ये सॉफ्टवेयर या लैपटॉप डेवलप किया है वो क्या एक तरीके से एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंसल्टेंट है। जैसे मैंने कहा जिसने ये मोबाइल डेवलप किया है, वो जिसने सारी इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करे है, वो क्या एक तरीके से एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसल्टेंट है। अब जब आप किसी इंस्टीट्यूट को विजिट करते हैं, वो क्या कहता है कि आप एसएपी कंसल्टेंट करो, आप एसएपी कंसल्टेंट करो। देखो एसएपी कंसल्टेंट में एज अ फ्रेशर आपका कोई भी करियर नहीं है, कोई भी हायरिंग नहीं है। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो आप थोड़ा एसएपी कंसल्टेंट का समझो। आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको जो है एडवाइस देनी है, किस तरीके से जो है कंपनी के अंदर परचेज ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, मल्टीपल परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट होंगे, कैसे लेजर क्रिएट होंगे, फाइनेंशियल ईयर कैसे क्लोज होगा, मंथली कैसे ओपन होगा, कैसे हम मंथ एंड करेंगे। सो ये वो बंदा कर सकता है जिसके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो, जो काम करके आया हो, वो भी एसएपी के ऊपर। ठीक है। तो यानी कि अगर आप एज अ कंसल्टेंट जा रहे हो, इट मीन्स अभी आप जीरो, आप डायरेक्ट, जिस यहाँ पे कंसल्टेंट का पैकेज होता है 10 लाख। आपको कौन शुरुआत में 10 लाख देगा, मुझे तो नहीं लगता कोई मुझे ही नहीं देता अगर मैं अपना करियर शुरू कर रहा होता।
हाँ, लेकिन अगर आप शुरू में ये देखो कि मैं अगर ये सीख जाऊं कि मोबाइल हमने चलाना किस तरीके से है, तो मेरे लिए मोबाइल को डेवलप करना इजी हो जाएगा। सेम जब आप कंपनी में काम करने जाओगे, आपको एसएपी ऑलरेडी वहां पे इम्प्लीमेंटेड मिलेगा। आपको वहां पे वेंडर क्रिएटेड मिलेंगे, जीएल क्रिएटेड मिलेंगे। आपको क्या करना है, एंड यूजर मीन्स जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज करता है। यानी कि अगर कोई परचेज के इनवाइसेस आए हैं, उसको वेरीफाई करके जो है पोस्ट कर रहा है, कस्टमर से पेमेंट आई है उसको जो है एलोकेट कर रहा है, बैंक रिकंसिलेशन बना रहा है, फिक्स एसेट वाला पार्ट कर रहा है, अक्रूवल्स कर रहा है, प्रीपेड एमोर्टाइजेशन कर रहा है। दिस इज अ एंड यूजर। सो मैं भी पहले एंड यूजर था, मैंने वर्लपुल में वर्क किया, मैं एंड यूजर था। मैंने इंफोसिस में वर्क किया, मैं एंड यूजर था। जब मैंने 4 साल काम कर लिया एंड यूजर में, उसके बाद मैं बना कंसल्टेंट। क्योंकि कंसल्टेंट में मेरे पास आज की डेट में भी जो ऑफर्स आते हैं वो 50+ लाख के आते हैं। अभी जो मैंने दुबई का प्रोजेक्ट क्लोज किया है, उसमें मुझे 3 मंथ्स के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट के लिए ही 18 LPA जो है वो पे किया है। सो कहने का मतलब है कंसल्टेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन कंसल्टेंट के लिए आपके पास एक रेलिवेंट नॉलेज और रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर इज कंसल्टेंट नो डाउट, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इज एंड यूजर। लेकिन हर इंस्टीट्यूट बताता क्या है, हर इंस्टीट्यूट बताता है गलत। वो बताता है कि स्टार्ट करो कंसल्टेंट से। अरे कंसल्टेंट से स्टार्ट करोगे, 10 लाख आपको कौन पे करेगा? आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको वो पढ़ाएंगे, आपके सारा सर के ऊपर से जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, उससे पहले क्लाइंट से डिस्कशन क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन क्या होता है, उसका ब्लूप्रिंट कैसे होता है, कैसे हम ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, कैसे डेटा को माइग्रेट करेंगे, लिगेसी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हम यूजर को ट्रेनिंग कैसे देंगे। यहाँ तो आपको ही कुछ नहीं आता, आप यूजर को ट्रेनिंग कैसे दोगे? क्लियर है? सो ये फर्क होता है कंसल्टेंट में और एंड यूजर में। एक होता है पावर यूजर, यानी कि जब एक एंड यूजर को अच्छी नॉलेज हो जाती है तो वो पावर यूजर बन जाता है, जिसे इन डेप्थ नॉलेज होती है एसएपी की। सो ये एक तरीके का आपका फ्यूचर है। स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ आपने एपीएआर या R2R से स्टार्ट किया अपने करियर को, ठीक है, 2-3 सालों के अंदर आप आराम से इनके ऊपर काफी टाइम स्पेंड करो। कभी आप एपी पे वर्क करो, R2R पे वर्क करो, एआर पे वर्क करो, जिस जॉब इन पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, यहाँ भी आपके पैकेज जो है, स्टार्टिंग पैकेज जो है, मैं कहता हूँ 3.5 से अगर स्टार्ट होता है, तो यहाँ भी आप 8 लाख 9 लाख तक इजीली आप पहुंच सकते हो। उसके बाद जब आपकी ग्रोथ रुकेगी, तो आपको 3-4 साल बाद तब आपको मूव ऑन होना है कंसल्टेंट पे। सो कंसल्टेंट पे जाना तब इजी है जब आप एक एंड यूजर हो, आपने 3-4 साल जो है एंड यूजर के ऊपर वर्क किया हुआ है, जैसे मैंने किया था। तो मेरे लिए कंसल्टेंट में जो है जाना बहुत इजी हो गया था मेरी जर्नी। लेकिन अगर मैं भी डायरेक्ट कंसल्टेंट के लिए जाता, तो शायद मेरी भी जर्नी जो है बिल्कुल स्टार्ट हो ही नहीं पाती। सो ये जो मैंने स्पेशली इसके ऊपर पूरा सेशन एक यूट्यूब पे बनाया है कि कंसल्टेंट और एंड यूजर में क्या डिफरेंस होता है, जिसे आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है। अब हमने एसएपी वाला सारा पार्ट देख लिया कि भाई एसएपी तो मैं समझ आ गया कि ये होता क्या, प्रोफाइल भी समझ आते हैं। अब आप किसी इंस्टीट्यूट से पूछोगे ना क्या वो एक्सेल करवाएंगे, वो आपसे कहेंगे एक्सेल की कोई नॉलेज ही नहीं होती। गलत। सारी रिपोर्ट्स जो होती है वो किस में होती है, वो सारी रिपोर्ट जो है वो एक्सेल में ही एसएपी से पुल होती है, जो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं एसएपी में लॉग इन करता हूँ, और एसएपी में लॉगिन करके मैं आपको कोई भी रिपोर्ट जो है एक्सेल में ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कल को रिपोर्टिंग ही बनानी है। मुझे बैंक रिकंसिलेशन बनानी है, मुझे वेंडर स्टेटमेंट बनानी है, मुझे कस्टमर रिकंसिलेशन बनानी है, मुझे कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स बनानी है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हम बनाएंगे। तो आज आपको एक छोटा सा वेंडर का डेटा दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास किसी वेंडर का डेटा है और मुझे एक्सेल में उसको लेके जाना है, मुझे उसके साथ रिपोर्ट शेयर करनी है कि भाई हमने जो है आपसे कितना सामान परचेज कर लिया है अभी तक। तो वो रिपोर्ट में आपको किस तरीके से पुल होती है वो दिखाता हूँ। सो मैं अभी स्पार्क इंडस्ट्रीज, ये हमारा वेंडर है, इसका डेटा पुल करता हूँ। सो ये देखो, ये डेटा है। सो अगर आप इस डेटा सो अगर आप इस डेटा के अंदर देखोगे, तो इस डेटा के अंदर क्या हो रहा है, इस डेटा के अंदर जो है हमारे पास इनवॉइसेस की डिटेल आ रही है। तो पहले मैं लेआउट सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका। सो ये जो आप देखोगे, ये हमारा वेंडर है जिससे हमने सामान परचेज किया है, स्पार्क इंडस्ट्रीज। और ये जो आप देख रहे हो, ये उसके सारे इनवाइसेस आ रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये सारे इनवाइसेस आ रहे हैं। यहाँ पे ये डेबिट नोट आ रहा है, कितना हमने सामान परचेज किया ये आ रहा है। ये परचेज रिटर्न आ रहा है, जो मटेरियल वापस किया। ये इनवाइस गलत हो गया था तो ये रिवर्स हुआ है। कल को ये स्टेटमेंट मुझे अपने वेंडर के साथ शेयर करनी पड़ जाए, तो इस डेटा को मुझे एक्सेल में पुल करना पड़ेगा। तो लिस्ट, एक्सपोर्ट, स्प्रेडशीट। एक्सेल का दूसरा नाम होता है स्प्रेडशीट। तो इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा एक्सेल के अंदर।
और यहीं पे ही मेरा बेसिक टू एडवांस एक्सेल ऑपरेशन जो है वो यूज होगा। देखो यहीं पे, ये तो बहुत छोटा डेटा है जब आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये यानी कि हम एक्सेल भी एंड टू एंड कवर करेंगे, जिसके अंदर आपने वी लुकअप तो सुना होगा, लेकिन इफ एरर वी लुकअप नहीं सुना होगा, वी लुकअप एरे नहीं सुना होगा। तो ऐसे बेसिक से लेकर एडवांस ऑपरेशन तक हम जो है वो कवर करने वाले। ठीक है। सो सबसे बेटर पार्ट है कि आप जो है, जिसको भी कंफ्यूजन हो ये एंड यूजर कंसल्टेंट क्या होता है, एक बार यूट्यूब पे जाके स्क्यूनिक सर्च करना, तो कल ही वो वीडियो मैंने अपलोड करी है। सो बात करते हैं एक्सेल की, तो हम बेसिक ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। एक्सेल को ओपन कैसे करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करना है, एक फाइल से दूसरी फाइल पे कैसे जाना है, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, मूव एंड कॉपी क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट, फिल्टरिंग सॉर्टिंग, उसके बाद हम सारे फंक्शंस के ऊपर आ जाएंगे जितने भी हमारे फॉर्मूलेस होते हैं। सो हम इसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज कवर कर लेंगे कि हम इजिली एक एमआईएस रिपोर्टिंग बना सके। एमआईएस का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो रिपोर्ट जो हमें अपने मैनेजमेंट को देनी होती है, तो वो हम इसके ऊपर इजिली बना सके। तो पूरा हम एंड टू एंड एक्सेल सीखेंगे, वो भी विदाउट माउस। सारा जो काम करेंगे वो हम शॉर्टकट से करेंगे, बेशक हमें पिवट टेबल बनानी हो या कोई फंक्शन हमें अप्लाई करना हो। और एक इसके बाद नया जो टूल, जैसे मैंने बताया था पावर बीआई, जहाँ पे आप ग्राफ बनाते हो, तो अब आपके माइंड में आता है ग्राफ तो एक्सेल में भी बन जाते हैं, तो हम पावर बीआई में क्यों बनाते हैं। तो हम पावर बीआई में, हमारा बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है, जैसे अगर मैं पावर बीआई भी ओपन करूं, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर डेटा मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है, डेटा मेरे पास किसी और सोर्स के अंदर है, तो एक्सेल तो सिर्फ एक्सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पावर बीआई आपका डेटा किसी भी सोर्स में हो, बेशक वो पीडीएफ में हो, किसी फोल्डर में हो, किसी एक्सेल में हो, सीएसवी फाइल में हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है उसकी विजुअलाइजेशन बना सकते हो। तो ये जो अभी मैं पावर बीआई का डे जो है ओपन कर रहा हूँ इंटरफेस, सो ये वही सारी रिपोर्ट्स है जो हम इस पे डेवलप करते हैं। ठीक है, अभी मैं पावर बीआई डेस्कटॉप में हूँ, तो ये देखो, ये जो रिपोर्ट आपके सामने बन के आ रही है, ये डेटा जो है एसएपी से पुल हुआ है। ठीक है, ये डेटा एसएपी से पुल हुआ है, जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। टोटल 12 मिलियंस के जो है वो हमारे वेंडर्स हैं जिनको हमें पेमेंट करनी है, 27 वेंडर्स हैं। मे की रिपोर्ट है ये सारा, हमने परसेंटेज वाइज टॉप 10 कौन से है वो सब हमने यहाँ से निकाल रखे हैं। मुझे किसी एक पर्टिकुलर वेंडर का देखना हो कि डीएलएफ की हमें कितनी पेमेंट करनी है, वो सब यहाँ पे आ रही है। तो इसी से ये तो एक रिपोर्ट है। ऐसे डैशबोर्ड्स भी जो है वो हमारे पावर बीआई में क्रिएट होते हैं। सो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए ये पावर बीआई होता क्या है, पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, पावर बीआई सर्विस क्या होता है। जो आप एक्सेल में फॉर्मुलेज लगाते हैं उसे पावर बीआई के अंदर डेक्स कहते हैं, डिटेल डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है। सो यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी, यहाँ पे हमने बात कर ली पावर बीआई की। इसके अलावा ब्लैक लाइन R2R वाले बच्चों के लिए यूज होता है, जिसके अंदर ऑटोमेशन के थ्रू रिकंसिलेशंस बनती है। वो कैसे बनती है वो हम जो मेन जब क्लास में चलेंगे उसमें हम कवर करेंगे। सो ये पावर बीआई की रिपोर्ट्स है जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। अब देखो, ये सारे काम को सीखने के लिए एटलीस्ट 2.5 मंथ्स का हमें टाइम लगेगा, 2.5 महीने का, जब जब तक आप मेरे पास ही रहोगे। कैसे एसएपी में लॉग इन होना है, कैसे एंट्रीज करनी है, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी, ताकि अगर जिसके पास टाइम है तो उसको देख के वो कैचअप कर सके। उसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आएंगे, तो हम दोनों राउंड कवर करेंगे, एचआर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टेक्निकल राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। मॉक इंटरव्यू यानी कि टीम आपके मॉक इंटरव्यूज लेगी, यानी कि वो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, जैसे कई जिन बच्चों ने एनरोल कर रखा है उनका बैच नंबर 35 है। आपके पास आ जाएगा कि शेयर योर नेम फॉर एपी मॉक, तो आप लोग अपने नेम दोगे। और ये आपका जो होगा ऑडियो कॉल पे होगा, वीडियो कॉल पे नहीं होगा। यानी कि जब आपका जो सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। मॉक देने भी कैसे, उसके रिकॉर्डिंग्स भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि प्लेसमेंट से रिलेटेड, देखो आप लोग ये बहुत ज्यादा चीजें पूछते हो कि सर 100% गारंटी है किसी चीज की जो प्लेसमेंट की, तो मैं कहता हूँ नहीं, कोई गारंटी नहीं है 100% की। ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट के अंदर जॉब है और आपके स्किल्स उसके साथ मैच होते हैं, तो आप आराम से इंटरव्यू देके क्रैक कर सकते हो। अगर दोनों में से कोई भी मिसिंग है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, मार्केट के अंदर जॉब है, तब भी इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। जैसे कल एक बच्चा बैच 35 का ही था जिसने एनरोल किया है, उसने कहा कि R2R की हायरिंग निकली हुई है, लेकिन मैं इंटरव्यू देने गई थी तो लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे R2R की नॉलेज नहीं थी। इट मीन्स मार्केट में तो जॉब थी, आपके पास स्किल्स नहीं थे, तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। सो इन दोनों का कॉम्बो होना जरूरी है।
लेकिन यहाँ से इतने ज्यादा बच्चे, अगर आप ऑनेस्ट एफर्ट करते हो, आपके कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, यहाँ से इतने बच्चे प्लेस्ड है जितने पूरे पैन इंडिया लेवल से नहीं होते, तभी यहाँ पे एक एक बैच के अंदर 200 प्लस प्ले जो है स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। और एक बैच तो ऐसा था उसके अंदर 350 प्लस बच्चे थे। अब इतने बच्चों को जो है, या तो कोई कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वही उसके ऊपर इतना लोड ले सकता है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर भी डेवलप है जो एसएपी। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप जितने एफर्ट्स आप करोगे उससे ज्यादा एफर्ट्स हमने करने हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है कि हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसके लिए आपने यहाँ पे एनरोलमेंट करवाया हो। सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूं, सो यहाँ से जो मिनिमम पैकेज गया है वो 3.3 एलपीए का गया है, मैक्सिमम गया है 18.5 एलपीए का। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्योंकि सारे देखो इंडिया में सबसे ज्यादा काम आता है यूएस से, और यूएस और हमारे टाइमिंग्स बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे अगर मॉर्निंग है तो वहां पे इवनिंग होगी, वहां पे मॉर्निंग है तो यहाँ पे इवनिंग होगी। तो इसलिए आपकी 99% केस में जो है नाइट शिफ्ट लगती है। और नाइट शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि कंपनी जनरली आपको कैब से लेने आती है, कैब से ड्रॉप करती है। ये नहीं कि मैं कहूँ क्या कहते हैं कि आपको खुद ही आप जा रहे हो, खुद ही आप रात को आ रहे हो, नहीं। तो उसके लिए कंपनी आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। जनरली ये जो 30 किलोमीटर होता है आपके घर से, या 40 किलोमीटर होता है डिस्टेंस आपके घर से आपके ऑफिस, अगर दूर है तो कंपनी आपसे रीएलोकेट होने के लिए कहती है। और बच्चे जो यहाँ से प्लेस्ड है वो बेशक जेनपेक्टो, एक्सेंचर, सेपिएंट, एचसीएल, ईएक्सएल, डब्ल्यूएनएस, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, इन सारी कंपनीज के अंदर बच्चे प्लेस्ड है जिनके ऑफर लेटर आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। सो सारे ऑफर लेटर जो है वो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के अंदर जो है वो अवेलेबल है। सो वही बार बार कह रहा हूँ, एवरेज 3 बच्चा यहाँ से प्लेस्ड होता है। तो अगर आप एफर्ट करने वाले बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें मैं एग्जांपल देता हूँ अर्पित का, जो मल्टीपल ऑफर लेटर 8 बार में 3 ऑफर लेटर लेके आए। ठीक है। इसके अलावा सारे ऑफर लेटर, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे स्क्यूनिक ऑफिशियल जो चैनल है, या फिर आप यूट्यूब पे स्क्यूनिक सर्च करोगे तो वहाँ पे सारे आपको जो है काफी सारी वीडियोस, बेशक वो एसएपी एंड यूजर कंसल्टेंट से रिलेटेड हो, ऑफर लेटर से रिलेटेड हो, वो सारी आपको वहाँ पे मिलेगी। जॉब से रिलेटेड मैंने बताया, जॉब आपकी डिपेंड करती है स्किल्स के ऊपर और मार्केट में जॉब्स है या नहीं है। हमारे जो स्किल्स है वो इस बेसिस पे है कि काफी बच्चे ऐसे दुबई में भी प्लेस्ड हुए हैं इवन। सो हमारा जो जितने भी हम एसएपी एस4 की बात करें, एक्सेल की बात करें, या पावर बीआई की बात करें, या ब्लैक लाइन की, हमारे स्किल्स जो है वो ग्लोबल लेवल के हैं, इसलिए मेजोरिटी केसेस में बच्चा प्लेस्ड हो जाता है। अगर आपके कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी जॉब के ऊपर। लेकिन जॉब डिपेंड करती है मार्केट की कंडीशन के ऊपर। तो हम आपको 200% असिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप ही एफर्ट नहीं करोगे तो जॉब कहाँ से होगी। लेकिन इसके लिए आपको रिस्क तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा, तभी जब आप मार्केट में उतरोगे तभी आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी। सो सारा खेल जो है वो इस स्किल्स और इन जॉब का है। अगर इन दोनों का मैच हो जाता है, जो जनरली हो रहा है, क्योंकि प्रोफाइल आपके पास मल्टीपल है, तो इसलिए बच्चा यहाँ से इतना ज्यादा जो है वो प्लेस्ड होता है। और उसका एक और रीजन ये है क्योंकि पूरी टीम आपके साथ काम करती है, सिर्फ एक पढ़ाने वाला काम नहीं करता। आपको जो है एनरोलमेंट से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर, मॉक इंटरव्यू से लेकर, सीवी प्रिपरेशन और प्लेसमेंट टीम तक आपके ऊपर काम करती है। यही रीजन है यहाँ से इतने ज्यादा बच्चे जो है वो प्लेस्ड होते हैं। ठीक है। और क्लासेस का मैंने आपको बताया, हर क्लास की जो है आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। आपको जो एक्सेस मिलेगा वो 4 मंथ्स के मिलेगा जो है एसएपी एस4 का। इसके लिए रिकॉर्डिंग आपके पास जो है वो 1 ईयर के लिए अवेलेबल है। ठीक है। ऑल दो नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक के थ्रू भी आ जाते हैं और सेपरेट भी आ जाते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी चेक करना हो उसके यूनिक से रिलेटेड, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, या फिर आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सो ये एंड टू एंड रोड मैप था जिसके अंदर हमने कोर्स कंटेंट कवर किया, क्लासेस की ड्यूरेशन कवर करी, और साथ में ऑफर लेटर कैसे प्लेसमेंट होगी वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करी है। इतनी बड़ी टीम एक बच्चे के ऊपर काम करने वाली आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, तभी यहाँ पे चांसेस कंपैरेटिवली दूसरों से ज्यादा हो। ठीक है। और एक एक चीज हम पहले क्लियर करके चलते हैं, भाई कम्युनिकेशन वीक है तो ये करो, कम्युनिकेशन अच्छे है तो इस वाले प्रोफाइल के लिए चलो, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये है कि आप क्या जो है प्लेसमेंट हो जाए। नहीं तो मेरे लिए तो मैं तो सिंपल कहता, हाँ भाई कोर्स कर दो, ये ऊपर से करवा दूंगा वो करवा दूंगा, नहीं, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। सो कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप जो है अभिलाषा मैम से कनेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, बैच जो अब आपका शुरू हो गया, तो आज को डेमो सेशन देना था। ऑलरेडी बच्चे जो है 90 बच्चों ने ऑलरेडी अपना एनरोलमेंट करवा रखा है। सो जिसने अब एनरोलमेंट करवाना हो, कोई डाउट हो, आप हमारी इंक्वायरी टीम से रीच आउट कर सकते हो, वो आपको ब्रीफ करेंगी सारा कुछ। ठीक है, मैं उनका नंबर भी आपको यहाँ पर बेशक मेंशन कर देता हूँ। जो दो है हमारे विवेक सर जो है, जो इंक्वायरी टीम में है, ठीक है, उनका नंबर बेटर है कि आप मैम को रीच आउट करो। 80, सॉरी, 9315243375, ये इनका नंबर है। ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा, आप लोगों के पास जो है व्हाट्सएप पे भी ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी वो नंबर रिफ्लेक्ट हुआ होगा। सो आप उनको जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप जितनी जल्दी एनरोलमेंट करवाओगे, क्योंकि जो है आपको भी, हमें भी टाइम लगता है, आपको व्हाट्सएप में भी ऐड करना है, आपको जो है एप्लीकेशन में भी ऐड करना है, आपके साथ नोट्स भी शेयर करने हैं, आपके साथ एसएपी की आईडीज भी शेयर करनी है। आपने ई एक्सेल में वर्क किया हुआ है, और इसके अलावा आपने जो है O2C प्रोफाइल में कर रखा है। R2R के लिए आप जा सकते हो, एज 30 कोई मैटर नहीं करता, आप R2R के लिए बिल्कुल जा सकते हो। फीस स्ट्रक्चर इंक्वायरी टीम बताएगी, वो आपको, वो लोग देखती है, मेरा काम पढ़ाने का है। सैलरी का कुछ डिफरेंस होता है, जनरली सैलरी जो ज्यादा होती है R2R में होती है। ठीक है, R2R में आपको पैकेज जो है वो ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू एपी और AR। इसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब। एनरोलमेंट अब आपका स्टार्ट हो गया, जितनी जल्दी आप एनरोलमेंट करवाओगे उतनी जल्दी आपका जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाए। एज 35 है, मैम से रीच आउट कर लेना, वो आपको सब ब्रीफ कर दे। सारे ही बेस्ट कोर्स है जिसमें आपकी प्लेसमेंट हो जाए। सेल्स की नॉलेज है, फिक्स्ड एसेट वाली प्रोफाइल में एलिजिबिलिटी क्या है, R2R का ही पार्ट है फिक्स्ड एसेट, वही बीकॉम एमकॉम बीबीएमबी। TDS भी इसके अंदर इंक्लूड है, GST भी इसमें इंक्लूड है। टाइमिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी जब आप एनरोल करोगे। मैक्सिमम पैकेज R2R प्रोफाइल के अंदर 12 LPA का है। ठीक है, बैच बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। आज आपकी एक तरीके से फर्स्ट क्लास थे, सेकंड क्लास जो है वो जब आपके एनरोलमेंट हो जाएंगे मैम अपडेट कर देंगे। बैकएंड में है एजुकेशन कंसल्टेंसी में, बिल्कुल आप प्रोफाइल में जा सकते हो मनीष, बेशक वो AR हो या R2R हो, गैप ईयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसल्टेंट के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप पहले यूट्यूब पे सर्च करो, तब आपको पता चलेगा। फिक्स एसेट अकाउंटिंग बिल्कुल हम इसमें कवर करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। MBA फाइनेंस से करिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से R2R में जाइए, जाओ। हाईएस्ट पैकेज AP के अंदर 8 LPA। डोमेस्टिक का जो है कंसिडर होगा बिल्कुल। लैपटॉप से क्लास लेने पर वॉइस नहीं आ रही थी, पर उसका मुझे भी आइडिया नहीं है, क्या पता आपके एंड से ऑफ हो। बीटेक मैकेनिकल के लिए मटेरियल मैनेजमेंट का है प्रोफाइल। R2R का मिनिमम पैकेज 4 LPA का है। AP से शिफ्ट होकर R2R में बिल्कुल जा सकते हो, काफी बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, R2R का जो पैकेज जनरली जाता है वो 3.5 का जाता है। बिल्कुल जॉब के साथ आराम से इजीली कोर्स कर सकते हो। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है अंडर CA, तो आप जो है R2R के प्रोफाइल में जाओ। नोटिफिकेशन आपको सारी व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगी, और इसके लिए आप जो है मैम से रीच आउट कर सकते हो अगर आपको एनरोलमेंट करवाना है तो। R2R का हाईएस्ट पैकेज 12 LPA का है। करियर से स्टार्टिंग किस प्रोफाइल से करें डिपेंड करता है हिमांशु, अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो R2R से, अदरवाइज AP से। फिक्स एसेट वाली जॉब में इंग्लिश जो है अबव एवरेज चाहिए। हाँ बिल्कुल, AR से जो है, AR AP से आप R2R पे मूव ऑन हो सकते हो, तो AR से बेटर है, डायरेक्ट AP में जाने से बेटर है R2R में। अंडर ग्रेजुएट की प्लेसमेंट्स में जो है पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, फिर मैम से रीच आउट करना। लाइफ इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है सेल्स का, तो उसके लिए आप AR R2R में मूव ऑन हो सकते हो। नेक्स्ट क्लास वेनसडे को है, जब वो आपको टीम अपडेट कर देगी। बिल्कुल P2P से R2R में कर सकते हो, सर्टिफिकेट हमारे एंड से आपको मिलेगा। बेस्ट R2R है। इंग्लिश बहुत वीक है फिरोज, तो आप AP में जाओ। ठीक है, सर बाकी मेरा कोई। हाँ पूछो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है सर, BA आर्ट से हुआ है, इंग्लिश हम्म ऑनर। उसके बाद सर मैंने ICA एडू स्किल से अकाउंट्स में एक डिप्लोमा कोर्स किए थे सर, जो हम्म 1 साल का ड्यूरेशन था। हम्म उसके बाद सर मैं अभी एक CA फर्म में काम कर रहा हूँ, 1 साल हम्म हो गया। वहाँ हम्म पे बेसिकली टैली में सर काम करते हैं, हम्म जैसे हॉस्पिटल का जो अकाउंटिंग होता है ये सब चीज़ हम्म। करते हैं। और इनकम टैक्स का जो सर रिटर्न फाइलिंग वगैरह होता है, तो तो ये आप सब आर चीज़ टू आर आर टू आर में जाओ आप। R2R में। हाँ जी, क्योंकि उसी से सिमिलर आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, क्योंकि सर मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये हम्म, सर BA आर्ट पे। हाँ कोई तो फर्क सर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज पर योर एक्सपीरियंस यू आर एलिजिबल फॉर R2R। ओके सर। ठीक है। Hello, sir. हाँ जी। Sir, I'm Rajat Sagar. I'm currently working in CG Power and Industrial Solution Limited from हम्म 9 years of experience in SAP as ECC and SAP as for HANA हम्म and AP and AR profile. हम्म Can I go to R2R because I've revised my package because due to some family circumstances,
I'm not able to reallocate. But now I am married now. हम्म। I will be reallocate for Gurgaon, Noida type locations. हाँ This तो is the आप one. R2R बिल्कुल जा सकते हो। देखो एपी और एआर की अपनी एक लिमिटेशन है कि एक टाइम लिमिट तक उसके अंदर Yes, sir. ग्रोथ होती है, तो R2R के लिए आपको स्विच करना पड़ेगा। और R2R से भी आगे आपको एक और प्रोफाइल भी मिलेगा, एफपीएनए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, उसमें भी आप मूव ऑन इन फ्यूचर कर सकते Okay, sir. Thank you. सर हो। हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी। हाँ सर, ये पूछ रहा था सर, प्रैक्टिकल असेसमेंट भी होता है क्या सर इंटरव्यू में R2R नहीं, प्रोफाइल में? वो जितना आप कर लोगे यहाँ पे प्रैक्टिकल, उसी में से ही सारा कुछ पूछा जाएगा। ओके ओके सर, मतलब प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं करवा के देखेंगे ना वहाँ पे नॉर्मली, नहीं, या वो क्वेश्चन करवाएंगे तो ऐसे ही भी आप पूछेंगे? परफॉर्म कर लोगे इजीली। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हेलो मोनिका, सर। सर मेरी भी Sir, good क्वेरी है। morning. एक मिनट एक मिनट। Sir, good मोनिका, morning. अगर आप देखो फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए प्लान कर रहे हो ना, R2R कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट वही कहते हैं। हाँ जी, पूछिए। हेलो सर। सर Sir, मैं लोग बात अभी कर रहे हैं। टेक हम्म महिंद्रा में एक अकाउंट पेबल का जॉब कर रहा हूँ, हम्म। बट मुझे R2R में स्विच करना है, तो हाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन में मतलब एवरेज हूँ, तो उसके लिए तो देखो भाई, कम्युनिकेशन पे काम कर लेना। कम्युनिकेशन में तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप R2R में जा सकते हो क्योंकि आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस ओके सर। इस समय मतलब करेंटली 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, है, वो तो कंसीडर हो R2R में जाएगा। स्विच करने के। हेलो ओके। हाँ जी। सर, मैं कल काव्य वंशी। हम्म सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा मतलब डोमेस्टिक में अकाउंट्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रायर कोई एक्सपीरियंस, हम्म। तो मैं R2R में प्रेशर जा सकता हूँ मैं सर? बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपको ये अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, एक्सेल में इंटरेस्ट है, बिल्कुल जा सकते हो। हार्डली मैटर्स कि आपका जो है R2R में एक्सपीरियंस है या नहीं है। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे को जनरल में 2 साल का एक्सपीरियंस है AP में, हाँ हाँ हेलो, और मेरे को 3 महीने हो गए मैंने आईजी के लिए वो, तो सर मैं हाँ। R2R में हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, तो ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब आगे R2R में जाना चाहिए या फिर वापस AP में जाना चाहिए? नहीं एपी में मत जाओ। एक बार R2R में घुस जाओगे तो शुरू में स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद स्मूथ हो जाता है। फिलहाल सर मतलब मेरा प्रेफरेंस ना ये है, डोमेस्टिक कंपनी है और डे शिफ्ट है, मतलब हम्म। नाइट शिफ्ट नहीं, दिक्कत हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो सर कोई मैं नहीं, एमबीए किया R2R हूँ। पे। हाँ हाँ। सर मैं एमबीए किया हूँ और मैं अभी बीआरएल लॉजिस्टिक में 1 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा। हम्म एमबीए का सर मेरा कम्युनिकेशन वीक है। हम्म मैंने टैली भी किया है सर, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप, टैली आती नहीं। तो देखो, अगर आपने वो कर रखा है, अगर आपको लगता है मेरे कम्युनिकेशन वीक है तो आप एपी में जाओ। अगर आपको लगता है मेरे कम्युनिकेशन एवरेज है, अबव एवरेज है, तो R2R में जाओ। तो कम्युनिकेशन वीक है तो इसके लिए किसमें जाना पड़ेगा सर? तो कम्युनिकेशन देखो, पहले तो कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरे वीक है, उसके बाद R2R में मूव ऑन हो जाओ। या अभी भी हो सकता है R2R में, अगर थोड़ा कम्युनिकेशन ठीक ठाक कर लोगे तो। सर मेरा R2R नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर मैं एमएनसी में ही कर रहा हूँ सर, रियो टिंटो में सर, अकाउंट्स पेबल पे। लेकिन ठीक सर है। करियर पे सर मैं हो गया हूँ स्टक सर। लेकिन सर इच्छा सर, डिजायर जो थी R2R में करने की थी, मैंने मतलब कोशिश भी करी, मतलब एसेंचर में, हम्म दर्जर में। बट बट कुछ बात नहीं बन पाई, मतलब या तो सिलेक्शन जो है होल्ड पे ही चला गया सर वो। हम्म। तो सर जैसे R2R के लिए मैं देख रहा हूँ, लेकिन सर थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज जो है ना वो एपी की भी आ गई है, लेकिन मेरी इच्छा R2R पे ही जाने की है सर, तो जैसे। मूव ऑन हो जाओ ना। काफी सारे बच्चे एपी से R2R में मूव ऑन हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। R2R सीखो, R2R के इंटरव्यू दो, इजीली क्रैक हो जाता है। ठीक ठीक सर। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हम्म। सर आई एम 27 एक्चुअली। मैं सीएमए इंटर क्वालिफाइड हूँ और 2 साल मैंने जेवीएम ऑटो में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग हम्म। एमआईएस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की थी। हाँ हाँ। उसके बाद फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जब इंटरव्यू के टाइम कोई इशू तो नहीं आएगा कि इतना गैप हो गया तो? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी टीम बता देगी आपको। हेलो सर। ओके। हाँ जी। सर इसमें कितने राउंड? राउंड जो होते हैं, फर्स्ट राउंड इज एचआर राउंड। अगर कोई टेक्निकल राउंड या फिर कोई असेसमेंट होता है तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि जेनरेट में कौन सा असेसमेंट होता है या एक्सेंचर में कौन सा असेसमेंट होता है, उसमें हम आपकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, बता के ऑलरेडी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड जो होता है वो फाइनल राउंड होता है, वो मैनेजर राउंड होता है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक्स। ओके। हेलो। हेलो सर, इंटरव्यू के टाइम पे हेलो, गुड और भी मॉर्निंग आई सर। अगर आप या विटनेस वन, सपोर्ट के लिए एक मिनट प्रेजेंट एक के लिए मिनट। तो नहीं सर मिलने वाला? भावना। हाँ हेलो। भावना, एक मिनट एक मिनट। भावना, वन बाय वन। भावना बोलो। हेलो सर, आई एम साहिल। हाँ एक मिनट, पहले भावना कुछ पूछ रही थी। भावना पूछो, नहीं तो साहिल आप पूछो। सर मैं कह रहा था कि मैं ना अभी करंट में जॉब कर रहा हूँ अकाउंट्स में, कंपनी में। हम्म। मेरी कंपनी ने ना कोई ऑफर लेटर दिया, ना कोई एक्सपीरियंस लेटर, मतलब कुछ भी नहीं देगी। हम्म। बस ये एक इंटरव्यू लिया था और सिलेक्शन करके
उसने मुझे अगले दिन से बुला लिया मुझे। हम्म। तो तो मेरा आप जो उनसे कैसे देखो, अभी अब आप कंपनी में वर्किंग हो या छोड़ दी, ये बताओ पहले। वर्किंग हूँ सर मैं। वर्क पीएफ कट रहा है आपका? नहीं सर, पीएफ नहीं कट रहा, ओनली ईएसआई कट रही है। ईएसआई कट रही है, ठीक है। तो आप सिंपल से पहले तो ट्राई करो कि डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाए, सर ठीक नहीं है। देंगे, सब सब मना कर दिया उन्होंने, मैंने जब पूछा मना था कर उनसे। दिया तो कोई बात नहीं, टीम से रीच आउट कर लेना, वो आपको इसका सॉल्यूशन बता देगी। बाकी सर मेरी जो ग्रेजुएशन पास आउट हूँ 2024 में है। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ओके, थैंक हेलो यू। हेलो सर। सर। हेलो सर। सर हेलो सर हेलो सर, मैं भावना। पुष्पा। हेलो सर। हेलो हाँ सर हाँ। भावना, हाँ, भावना है भावना सर, बोलो। प्लीज लिसन। सर मैंने एक्चुअली वर्क करा है अकाउंटिंग लाइन में ही इन बिजी सॉफ्टवेयर में। मुझे 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है उसमें, एंड जो मेरा बैकग्राउंड है वो बीए का है। सो मेरे लिए क्या सुटेबल है मतलब? R2R में जो अकाउंटिंग डोमेन में पहले प्रायोरिटी आपको एक्सपीरियंस में मिलती है, तो आप आराम से इंटरव्यू दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, ओके। ठीक है ना। हेलो सर। मेरा हाँ नाम जी। मनीष है। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो मनीष। सर, मैं ये कह रहा था कि मैंने अभी अपनी लाइन चेंज किया अकाउंट्स में। हाँ हाँ। तो मैं ग्रेजुएट हूँ, तो क्या मैं किस लाइन में जा सकता हूँ? मेरी इंग्लिश भी थोड़ा एपी में जाओ फिर, नॉर्मल। एपी। जी सर। ठीक है। हेलो सर, मैं पुष्पा। सर हाँ मैंने पुष्पा ना बोलो। सर मैंने सीए के पास अकाउंटिंग किया हुआ है और मैंने अकाउंट्स की भी जॉब की थी। एपी में जाओ। बट मेरी ना इंग्लिश थोड़ी सी मेरी वीक है, बट मुझे अकाउंट्स की पूरी नॉलेज है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग्स और बाकी वेंडर पेमेंट वगैरह सब चीज की नॉलेज है। तो कौन सा प्रोफाइल सूटेबल रहेगा? देखो पुष्पा, अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है तो आप एपी में जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरी कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो R2R में जाओ। अगर वीक है तो एपी, रिस्क मत लो। एक बार एंट्री ले लो एमएनसी में, उसके बाद आगे चल के मूव ऑन भी कर सकते हो R2R में। हेलो। हाँ यस सर। जी। हेलो सर। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर संदीप बात कर रहा था मैं। हाँ बोलो। सर मैंने ना बीटेक किया है मैकेनिकल से। हम्म। तो मैं सर एपी में जा सकता हूँ क्योंकि कोई वर्क मैं एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग की आपको? वजह से। जी। कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपको? हाँ सर, प्रेजेंट में अकाउंटिंग में जॉब कर रहा हूँ सर, टेली पे। अकाउंट्स में जॉब कर रहे हो ना, तो अगर अकाउंट्स में जी। जॉब कर रहे हो तो आप जा सकते हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, बोलो। हमें हमें तो बीकॉम एमबीए किया है सर मैंने। हाँ हाँ। उसके बाद में 2 ईयर मैंने एआर प्रोफाइल में वर्क किया है। उसके बाद मैं अभी एपी पे कर रहा हूँ सर। एक एमएसएमई फर्म है उसमें। तो किसके लिए स्विच कर सकता हूँ? इंग्लिश R2R। मेरी उतनी अच्छी नहीं है सर, इंग्लिश उतनी इंग्लिश अच्छी अच्छी नहीं नहीं है है। तो देखो, एंट्री एमएनसी में लेनी है तो एपी में, लेकिन मैं यही करूंगा, देखो इंग्लिश से भाग नहीं सकता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस आज सर। जरूरत नहीं पड़ेगी, कल फिर पड़ेगी। सो बेटर है थोड़ा ऐसा इंग्लिश में वर्क करके, उसके बाद जो है आप अपना आगे मूव ऑन हो जाओ R2R के लिए। हेलो। और टू के लिए लेकिन हेलो सर सर। जैसे कि आप हाँ इसको जी। कह रहे हेलो संदीप हैं। सर। हेलो सर, ज्योति। एक मिनट, वन बाय वन प्लीज। हाँ जी बोलो। हेलो संदीप सर। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि आप 2 मंथ में सिखाएंगे और थर्ड मंथ जो होगा आपका वो आप लर्निंग के लिए कराएंगे, मतलब नहीं देखो, प्रैक्टिस। 2.5 महीने तक आपका प्रैक्टिकल चलेगा, जी। जिसमें जी। एसएपी, पावर बीआई, एक्सेल तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। उसके जी। बाद आपके मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप मॉक इंटरव्यू क्लियर करते जाओगे, आपके सीवी प्रिपेयर होते जाएंगे, आगे आप इंटरव्यूज के लिए चलते जाओ। बट सर हाउ इज पॉसिबल सर वन कि आप एक वेनसडे को क्लास लेंगे, एक सैटरडे को लेंगे और एक संडे को लेंगे बिल्कुल। पूरे मंथ में? हम्म। तो बट ये पॉसिबल कैसे होगा अगर मैं जैसे एपी के लिए जाऊंगा? हाँ हाँ। क्योंकि मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। देखो, अगर आप एपी कर रहे हो ना, एपी तो एक ऐसा प्रोफाइल है जिसे मैं 2 महीने में भी खत्म कर दूं। जी। ठीक है, सबसे एक्चुअली ज्यादा मेरी जो टाइम लगता है इंग्लिश वो लगता कम्युनिकेशन काफी वीक है। है। बट मुझे आए हुए मुझे मार्केट में 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम्म अच्छा खासा। जी। आप इवन अगर आप जाओगे ना, अगर आप एपी के लिए प्लान कर रहे हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब बैच जो स्टार्ट करते हैं उसके साथ प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी आपको देते हैं। अगर यस। उसके अंदर मैं कहता हूँ एपी की फॉर एग्जांपल 30 क्लासेस है, या मैं कहता हूँ 24 क्लासेस है, अगर आप उन 24 क्लासेस को 1 घंटा भी रोज पढ़ोगे तो भी 24 डेज के अंदर वो खत्म हो जाएगा एपी। बट सर जो हमें डाउट होंगे वो डाउट हम क्लियर कैसे करें? आप जब क्लास में लोगे ना, आप जी। इजीली, जैसे अभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वहां भी क्लास में भी इंटरेक्ट करूंगा, स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही होगी, आपने कहा सर कि मैं कोई पीओ क्रिएट कर रहा हूँ या मैं कोई मटेरियल का इनवाइस क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें एरर आ रहा है, ठीक जी। है। और उसके बाद होगा कि आपके सामने ही आपका ही वेंडर ओपन करके मैं बता दूंगा कि ये आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। दूसरी चीज, अभी आपको स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही होगी, लेकिन ये स्ट्रेंथ 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कुछ बच्चे एपी में होंगे, कुछ एआर में होंगे, कुछ R2R में होंगे, तीनों की क्लासेस अलग अलग है, जी। ठीक है। लिंक आपके पास तीनों के आएंगे, आप अभी एपी में ज्वाइन करो, 1 घंटे बाद एआर में करो, 1 घंटे बाद R2R में करो। तो ओके। एपी में ही आपके, अभी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 200 है, तो वहाँ पे आपको 50 स्टूडेंट्स मिलेंगे या 60 मिलेंगे।
तो आराम से हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आराम से हम जो है आपके इशू भी रिजॉल्व कर सकते जी। तो इसमें टी कोड्स भी होंगे ना सर, बहुत हैं। सारे? डेफिनेटली ये देखो ना, ये अगर मुझे कोई वेंडर क्रिएट करना है, आपके सामने टी कोड ही रन कर रहा हूँ। मुझे अगर कोई वेंडर का लेजर देखना है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया एपी से रिलेटेड है, ये FBL1N कर रहा हूँ। अगर मुझे जो है कोई इनवॉइस प्रोसेस करनी है मटेरियल की, वो मैं माइरो कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी परचेज ऑर्डर को चेक करना है, मैं ME23N कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो, दीज आर टी कोड्स। ओके। तो सर हेलो हेलो। जैसे मैंने एमएनसी में ज्वाइन भी कर लिया, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड मंथ जो होगा वो उनकी ट्रेनिंग बेस होगा ना? हेलो जनरली हेलो। ट्रेनिंग होती है, एक मिनट, जनरली ट्रेनिंग होती है, बेशक वो 15 डेज की हो या 1 मंथ की हो। ओके ओके। सर वन अनदर हेलो क्वेश्चन सर, ज्योति जैसे दिस हाँ साइड। ज्योति। हेलो। सर अभी मैं ना जनपेक्ट में वर्किंग हूँ, अकाउंट्स हम्म पेबल में। हम्म। तो अभी मुझे R2R में स्विच करना है। हाँ तो कर तो सकते हो, सर R2R सीखो, इजीली स्विच करो, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। तो सर जो हमारा सर एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा वहां से, और जो हम मतलब इंटरव्यू देंगे, उन दोनों को मतलब कैसे वो करेंगे, टीम क्योंकि कर देगी, कंफ्यूजन उसकी है। चिंता मत करो, वो टीम देखती है, जैसे बच्चे एपी से R2R में मूव हो रहे हैं वो खुद ही कर देंगे उसमें से हेलो। जो उन्हें करना और होगा। हम हेलो जो सर। भी इंटरव्यू देंगे उसमें सब कुछ R2R का बताएंगे हाँ जी फिर। हाँ जी। हेलो। और सर ठीक है। R2R में GST एंड TDS भी होता है? R2R में नहीं होता, एपी के अंदर वो कवर होता है। हेलो एपी सर, आपने ये जैसे हम्म। हेलो हाँ दिल सर, बोलो। सर जैसे आपने ये सैप अभी हमने ये टी कोड्स ये बताए, तो हम्म। हम अपने ये लैपटॉप में ये कब तक इसको ये कर सकते हैं ये प्रैक्टिस? बिल्कुल, आप डे 1 से कर सकते हो, जैसे आप एनरोल करोगे आपको आईडीज मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड सेशन आपको पहले ही मिलते हैं। मैं 3rd क्लास में इस वाले सेशन पे पहुंचूंगा फॉर एग्जांपल, लेकिन उससे पहले आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख के भी पहुंच सकते हो। अच्छा सर, ये जैसे आपने ये स्लाइड ये बताई है, तो उसमें ये देखा था मैंने कि हम अपने लैपटॉप में सिर्फ 4 मंथ तक इसको वो कर सकते हैं ये प्रैक्टिस, उसके बाद वो हो जाएगी मंदी है? हाँ हाँ इजीली। अच्छा 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 सर, हमें अगर 4 मंथ के ये बाद भी अगर हमको कुछ प्रैक्टिस करनी ये हो उसके लिए आप तो टीम आप? को रीच आउट कर दोगे, वो आपकी हेल्प कर देगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ हेलो जी। सर। एपी सर AR मुझे ये और R2R पूछना की था। क्लास टाइमिंग सर अलग है? हाँ जी, एपी की अलग होगी, AR की अलग होगी, R2R की अलग होगी। ओके सर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ सर, सर, मैंने R2R की टाइमिंग क्या होगी? R2R की टाइमिंग्स वही टाइमिंग्स होती है, वेडनेसडे को जो टाइमिंग्स होंगी 8:30 to 9:30। वो जो 8 से 10 का स्लॉट होता है, उसके अंदर कुछ पार्ट एपी का होता है, AR का होता है और R2R का होता है। तो जनरली वो टाइमिंग्स वो आपकी आएगी R2R की 9:15 से रात को 10 बजे तक। इस तरीके से टाइमिंग्स वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाती है। ओके सर। हेलो सर। सर मुझे ये हम्म पूछना था कि मैंने अभी लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं एंड हम्म अगस्त तक रिजल्ट आएगा, तो हम्म। फिर बैच ज्वाइन कर सकते हैं अभी? हाँ कर सकते हो बिल्कुल। ओके। सर। हेलो सर। सर मैंने हेलो अपनी सर, शिवम दिस ग्रेजुएशन है साइड। ना ओपन एंड डिस्टेंस में दोबारा कंप्लीट की है, क्योंकि मैं BSc इकोनॉमिक्स ड्रॉप आउट था। हम्म। तो मैंने अब अपनी बीकॉम कंप्लीट कर लिया है। मेरा 21 से 24 का बैच है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं आएगी ना? प्रॉब्लम बट नहीं है, नहीं बट नहीं आई कोई। हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 8+ years इन SAP ECC एंड SAP S/4HANA। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्वालिफिकेशन वाइज यू आर एलिजिबल। ओके ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक मिनट, रजत कुछ पूछे थे, हाँ रजत कुछ कह रहे थे आप। बस सर यही कह रहा था कि मतलब मेरे मतलब उसमें, क्योंकि मेरे को रेलेवेंट एक्सपीरियंस तो है ही है, ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ है हाँ। ही है। और हम्म इवन तक आई एम अ बेस्ट कैंडिडेट ऑफ माय कंपनी। फ्रॉम हम्म। लास्ट 3 years आई हैव गॉट 14 एंड लास्ट ईयर 13% ओके। इंक्रीमेंट हाई। हम्म। तो आई विल मूव टू MNC नाउ फॉर R2R प्रोफाइल। हाँ बिल्कुल बेस्ट है, गो फॉर इट। हाँ, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ECC एंड S/4HANA फॉर 9 years। तो ठीक है, डेट विल बी एन ऐड ऑन, ये तो और अच्छी बात है। थैंक यू एक्सक्यूज सर। मी सर, मेरा दिस साइड। हेलो हाँ मेगा बोलो। सर, हेलो। मैंने अभी लास्ट टाइम के एग्जाम दिए और मेरी जो 11th 12th थी वो दूसरा बैकग्राउंड था, बट मेरी अभी कॉमर्स का बैकग्राउंड है, उससे तो कोई मैं 11 R2R 12 कर मैटर सकती नहीं हूँ? करता, हाँ बिल्कुल आप भी अपना 11 12 मैटर नहीं करता, ग्रेजुएशन मैटर करती है। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ हेलो, जी सर मेरे बोलो। तो पास मैं कोई सर भी R2R कर एक्सपीरियंस सकती नहीं हूँ? है, तो कोई बात। R2R करूँ? हाँ हाँ, हेलो हेलो। R2R में भी जा सकते हो, एपी में भी जा हेलो। सकते हो। एक एक करके यार प्लीज पूछ लो क्वेश्चन। ठीक है हाँ जी, जल्दी जल्दी पूछो, 5 मिनट में फिर सेशन रैप अप करते हैं। हाँ जी। हेलो हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलो। या हाय सर, मानसी बात कर रही हूँ। हम्म एक्चुअली मैंने ना ग्रेजुएशन करी हुई है, अभी मैं हम्म। रियल एस्टेट में हूँ, बैकएंड में लीड जनरेटर हूँ मैं, ओके। है ना। और मेरा कम्युनिकेशन एवरेज है,
और मतलब मैंने जो अकाउंट्स अपना आ रहा करा हुआ है है ना ग्रेजुएशन, मैंने इतना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। तो मुझे अब एमएनसी में एंट्री लेनी है और मुझे अकाउंट्स के बारे में सारी चीजें जो भी कोर्स से रिलेटेड जानना है। तो आप मुझे बता पाएंगे कि मेरे लिए क्या डोमेन ज्यादा बेटर रहेगा? आप उसके लिए ना एक बार अभिलाषा मैम से रीच आउट हेलो करना, हेलो वो सर। आपको जो है सारा कुछ ब्रीफ कर देंगे, ठीक है। हेलो संदीप सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर बोल ये रहे थे कि जैसे थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है तो मेरे लिए R2R अच्छा रहेगा, एपी एपी अच्छा एपी रहेगा? एपी। अच्छा सर। सर ये जो क्लासेस सर मैं पुष्पा बोल रही हूँ सर। अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लूँ तो सर मैं R2R में जा सकती हूँ? आपने बिल्कुल मुझे बोला बिल्कुल कि बिल्कुल जा सकते हो। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। सर ये सर R2R में जाने के लिए दोबारा देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं? इंग्लिश स्पोकन अच्छा एप्लीकेशन होना पे। चाहिए। क्या नाम होगा सर? ये रिकॉर्डिंग अगर आपको देखनी है, रिकॉर्डिंग अभी आपके पास ब्रॉडकास्ट पे आ जाएगी, मैम से रीच आउट करना, वो हेल्प कर देगी। अच्छा, एक चीज और, लाइक आई हैव अनदर क्लास, तो जितने भी आपके डाउट है ना, वो आप बेशक इंक्वायरी टीम को रीच आउट करोगे, जनरली वो लोग आपके सारे डाउट लेके आपको अच्छा जो बेस्ट पार्ट होगा वो आपको आराम से ब्रीफ कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि भाई मैं कहता हूँ कि किस प्रोफाइल में आपको जाना है। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी इंक्वायरी टीम को बताओगे, इंक्वायरी टीम आपकी हेल्प कर देगी, ठीक है। आई होप आपके पास उनका नंबर भी होगा, तो 2 नंबर है, बेशक यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। एक मैम तो जो है वो आज अवेलेबल है और एक मैम कल अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ये है उनके 8368083373, ये हमारे इंक्वायरी टीम का नंबर है, और दूसरा नंबर है 9315243375। आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं, ऑल्दो जब आपके पास जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा तो ये नंबर उसमें मेंशन भी होगा, ठीक है। सो आप एक बार इनसे रीच आउट कर लेना, ये आपको सारी जो है जितने भी आपके डाउट होंगे वो सब क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन कि आपने टाइम दिया और इतना पेशेंटली इस पूरे सेशन को अटेंड किया। ओके, थैंक यू।